मनोरंजन उद्योग वर्तमान में 3 साल के ठहराव में है। उद्योग के बड़े नाम कहते हैं कि मनोरंजन उद्योग फिर से अपने चरम पर लौट पाएगा या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पर निर्भर करता है। वह है स्वर्ग से उतरा हुआ एक चमकता सितारा। बड़ी बहन नमस्ते। सीटों, मैं चाहता हूं कि तुम मनोरंजन उद्योग में वापस आ जाओ। बस तुम्हारी हाँ चाहिए। मैं 3 दिन बाद तुम्हारे लिए वापसी की पार्टी रखूंगा। पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम ही हो जो मनोरंजन उद्योग को बचा सकती हो। स्वर्ग से उतरा हुआ वह चमकता सितारा। मैंने कई बार कहा है, मुझे मनोरंजन उद्योग में वापस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बचपन से ही एक अनाथ हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक पूरा परिवार पाना है। अब से 2 महीने बाद मेरा और झेंगवेन का बच्चा पैदा होने वाला है। मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। तुम वापस जाओ। सीटों, तुमने मनोरंजन उद्योग में इतने शानदार काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए और आगे भी नहीं होंगे। तुमने ही मनोरंजन उद्योग को चरम पर पहुंचाया था। मनोरंजन उद्योग 3 साल से ठप पड़ा है। अगर तुम वापस नहीं आई, सिर्फ मेरी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि पूरा मनोरंजन उद्योग ही खत्म हो जाएगा। आपका ऑर्डर आ गया है। तुम वापस जाओ। मुझे मनोरंजन उद्योग में वापस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मनोरंजन उद्योग का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सीटों, यह तुम्हारी फीस है। थोड़ी देर ध्यान से गाड़ी चलाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। पीछे मत देखना। ठीक है। प्यारे, बहुत अच्छा हुआ। आज मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। पूरे 10,000 रुपए का। तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश पूरी होने के और करीब आ गई है। प्यारे, बहुत अच्छा हुआ। आज मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। पूरे 10,000 रुपए का। झेंगवेन भैया, जल्दी आओ। भैया, तुम जानते हो, मैं हमेशा से तुम्हारी प्रशंसक रही हूँ। जेंग डब्ल्यूआई, तुम ऐसा मत करो। मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। मुख्यतः तुम मुझे मनोरंजन उद्योग में ले जाओ। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है तुम वैसे नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत पसंद है। मैं कैसे ना पसंद करूं? तुम जानते हो, मैं शादीशुदा हूँ। हम ऐसा करेंगे। ये ठीक नहीं है। मेरा पति नहीं हो सकता। वह अभी व्यापार की बातचीत में व्यस्त है। माँ पापा, तुम यहाँ कैसे? पति फैंग झेंगवेन, तुमने मेरे पीठ पीछे यह किया? मैंने नहीं किया। आज मैं बस मिस जेंग से कुछ बात करने आया था। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर विश्वास करो। तुम पर विश्वास? फैंग झेंगवेन, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम चाहते हो मैं तुम पर विश्वास करूं? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। तुम समझ नहीं रहे? तुम खुद अपने मर्द को नहीं संभाल पाई, झेंगवेन भैया को संतुष्ट नहीं कर पाई, और अब दूसरों को दोष दे रही हो। तुम एक अशुभ हो। तुमने मेरे बेटे की बात नहीं सुनी। यहाँ बकवास मत करो। आज हम खास तौर पर मिस जेंग को धन्यवाद देने आए हैं। उन्होंने हमें जाइवे जिंग की वापसी पार्टी में ले जाने का वादा किया है। हमें मनोरंजन उद्योग में ले जाएंगी। बस जाइवे जिंग की पार्टी में जाने के लिए तुम उसका साथ दे रहे हो? मैं गर्भवती होकर बाहर काम कर रही हूँ, घर के लिए पैसे कमा रही हूँ, और तुम यहाँ अमीरों से चिपक रहे हो। तुमने झेंगवेन भैया को मारा। पहले जब तुम गर्भवती नहीं थी तो दिन में 5 काम करती थी, रात में उसकी सेवा भी करती थी। अब तुम गर्भवती हो, दिन में सिर्फ 1 काम कर पाती हो, रात में सेवा भी नहीं कर पाती। उसका मेरे साथ होना स्वाभाविक है, समझी? तुम एक ड्राइवर हो। मिस जेंग मेरे बेटे को मनोरंजन उद्योग में ले जाएंगी। तुम हटो। तुम्हारे जैसे माँ बाप ही ऐसे बेटे को जन्म दे सकते हैं। सीटोंग, तुम माँ से ऐसे कैसे बोल सकते हो? माफी मांगो। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। चली जाओ। तुम ठीक हो? हाँ। तुमने मुझे धक्का दिया।
झूठ बोल रही हो। किसने धक्का दिया? तुम खुद गिर गई और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मिस सेंग ने चेंग वेन की रक्षा की और तुम उल्टा उन्हीं को दोष दे रही हो। ऐसे कैसे बोल सकती हो? बेशर्म। घर चली जाओ, यहाँ समय बर्बाद मत करो। मिस जेंग डब्ल्यूई हमें जाइवे जिंग की पार्टी में ले जाएंगी, सफलता की ऊंचाइयों पर। उसे वाकई थोड़ी तकलीफ हो रही है। हटो, अपने गंदे हाथ हटाओ, मुझे मत छुओ। हॉस्पिटल ले चलो। किस हॉस्पिटल? मेरे अमीर दोस्तों ने कहा है आजकल पानी में जन्म देना ट्रेंड में है। पानी में जन्म देना ही हाई एंड है। वाह, कितना अच्छा है, पैसे बचेंगे। मैं नहीं जा रही, छोड़ दो मुझे। अभी नीचे जाओ और मेरा पोता पैदा करो। मैं नहीं जा रही, मैं डूब जाऊंगी। मुझे पानी से डर लगता है, मैं नहीं जा रही। इतना शोर क्यों मचा रही हो? इतना नखरे न दिखाओ, जल्दी नीचे जाओ। मैं नहीं जा रही। फैंग जिंगवेन, फैंग जिंगवेन, तुम्हें पता है मुझे पानी से डर लगता है। शादी के वक्त तुमने कहा था तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल। माँ चलो छोड़ दो, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगेंगे क्या? मिस सेंग डब्ल्यूआई ने कहा है पूल में जन्म देना अच्छा है, इसे यहीं जन्म देने दो। चलो माँ की बात मान लो सीटोंग, हमारे लिए थोड़े पैसे बचाओ, थोड़ा सहन कर लो। इतनी शर्मिंदगी न करो, जल्दी नीचे जाओ और बच्चे को जन्म दो। पागल, तुम सब पागल हो। मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल जाना है। सपने देख रही है, आज तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी। जल्दी नीचे जाओ और जन्म दो। तुम हमारे फैंग परिवार की बहू हो, तुम्हें अपनी सास की बात माननी चाहिए। चेंगवेन, मुझे बचाओ। चेंगवेन, मुझे बचाओ। इतनी बेअदबी मत करो, मेरी सहेलियां अमीर हैं, वे सब पानी में जन्म देती हैं और अब डॉक्टर भी पानी में जन्म देने की सलाह देते हैं। कहते हैं इससे दर्द कम होता है और बच्चा। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं डूब जाऊंगी और दोनों की मौत हो जाएगी? मैं तुम्हें अमीरों की जिंदगी का अनुभव करा रही हूँ, यह तुम्हारे भले के लिए है और तुम शुक्रिया अदा नहीं करती। नालायक, शुरू से ही मुझे जीवन को इजाजत नहीं देती तुम जैसी औरत से शादी करने की। माँ तुम क्या कह रही हो? चुप रहो, इस औरत की बात मत सुनो, तुम लोगों को इसका बदला मिलेगा। मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जीतोंग, मेरी माँ ने भी कहा था पानी में जन्म देना वास्तव में सामान्य से बेहतर है, और जेंगवेई ने भी कहा था उसकी सभी बहनों ने पानी में जन्म दिया है। तुम चिंता मत करो, निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकती। चिल्लाने की ताकत है लेकिन बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आंटी तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है, तुम यहाँ बेकार की बातें मत करो। बेशक जेंग साहिबा को बचाना है, वह मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। जेंग साहिबा उससे कहीं ज्यादा कीमती है, पहले जेंग साहिबा को बचाओ। ठीक है जेंगवेई, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। पति जी मुझे बचाओ। सीतोंग तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। पति जी, तुम ये छोटी प्यारी, तुम खुद ही ऊपर आ जाओ। मेरा बेटा जेंग साहिबा को बचाने चला गया है, तुम तो एक सस्ती जान हो, बेहतर होगा तुम खुद ही ऊपर चढ़ जाओ। या फिर मैं उसे बचा लूं, गर्भवती है, आखिरकार ये हमारे फैंग परिवार का पहला पोता है। तुम्हारी क्या जरूरत है? हो सकता है आगे चलकर हमारा पहला पोता जेंग साहिबा से ही पैदा हो, उसके लिए जेंग वेई के लिए जगह छोड़ दो। लेकिन उसके पेट में अभी हमारे फैंग परिवार का पोता है, अगर कुछ हो गया तो मेरे पोते का क्या होगा? अगर मेरा बेटा जेंग साहिबा से शादी कर ले तो कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। हाँ ये तो सही है। हाँ यही तो सही है। झेंगवेन भैया, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम ये एहसान फरामोश, मैं तो सिर्फ तुम्हारी प्रसव में मदद कर रहा था और तुमने मुझे पानी में गिरा दिया। झेंगवेन भैया, तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। तुम खुद गिर गई थी, गिर गई थी।
जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। यह बच्चा क्यों नहीं रो रहा? कैसे? मेरा बच्चा। मेरा। मुझे लगा था कि पोता होगा, फिर से एक लड़की है। फैन जिंगवेन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, बच्चे की सांस नहीं चल रही। ठीक है। देखो इस बच्चे का चेहरा कितना हरा हो गया है। एक नजर में ही पता चल गया कि कोई उम्मीद नहीं है। अस्पताल ले जाने से भी कुछ नहीं होगा। अगर किसी को दोष देना है तो तुम्हें जल्दी बच्चा पैदा क्यों नहीं किया? तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। बच्चा। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? किस्मत से समय पर ले आए। अब ठीक है, इनक्यूबेटर में है। ठीक है तो अच्छा है। मेरे बच्चे की दुर्दशा। पैदा होते ही इतना दर्द सहना पड़ा। फैन जिंगवेन, मेरी माँ ने सही कहा था। अगर तुमने शुरुआत में ही पैदा कर दिया होता तो ऐसा नहीं होता। जेंग डब्ल्यूई। झाओ चुनजुन, फैंग क्यांग, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं तुमसे वह सब वापस लूंगा जो तुमने मेरे बच्चे का लिया है। सीटोंग, हुआईजू, क्या तुम अभी मुझे लेने आ सकते हो? सीटोंग, मैं मनोरंजन उद्योग में वापस आने के लिए तैयार हूँ और वापसी की पार्टी में यह घोषणा करने के लिए तैयार हूँ कि मैं ही आकाश से उतरा हुआ तारा हूँ। धन्यवाद सीटोंग। मैंने आखिरकार तुम्हारे मुंह से यह बात सुनी। अब मनोरंजन उद्योग बच जाएगा। मैं अभी पार्टी की तैयारी करता हूँ, मीडिया को सूचित करता हूँ। माँ, हम 20 साल से नहीं मिले, तुम्हें पता है। अब मैं भी एक माँ बन चुकी हूँ। अब किसी चीज से डर नहीं लगता। आकाश से उतरा हुआ तारा मनोरंजन उद्योग में वापस आ रहा है। मनोरंजन उद्योग का पुनरुत्थान होने वाला है। उद्योग के बड़े लोग सब इस तारे को अपनी फिल्म में लाने के लिए होड़ कर रहे हैं। उसकी वापसी की पहली फिल्म। मिस सेंग, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने सच में हमें पूरे परिवार को यहाँ ले आई। मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। हाँ, इस तारे की वापसी की पार्टी में शामिल होना, यही तो है बड़े सितारे। यह क्या है? यहाँ आने वाले सब उद्योग के बड़े लोग हैं। सबका यहाँ आने का मकसद एक ही है, वो है जीवे स्टार को पाना। वापसी के बाद की पहली फिल्म। मुझे इस फिल्म में जरूर काम करना है। तो मिस जेंग, क्या आप मेरे जेंगवेन को हीरो की भूमिका दे सकती हैं? बिल्कुल जेंगवेन भैया, मैं जरूर सिफारिश करूंगी। शुक्रिया। अगर मैं फेमस हो गया तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आज आपने मुझे जो मौका दिया है। वो जीवे स्टार दिखती कैसी है? अभी तक आई क्यों नहीं? जरूर देवी जैसी खूबसूरत होगी। आखिर वो तो आसमान से उतरी जीवे स्टार है। दुआन सीतोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यानी तुम कैसे आ गई? कल तक रो रही थी, उस नुकसानदेह बच्चे को हॉस्पिटल ले गई थी, आज यहाँ पार्टी में आ गई। लगता है तुम्हें ज्यादा दुख भी नहीं है। आज यहाँ आने वाले सभी बड़े लोग हैं। कहीं तुमने किसी अमीर को पकड़ लिया है? वरना तुम जैसी एक साधारण ड्राइवर इस दरवाजे से अंदर कैसे आ सकती थी? मैं कैसे आई, यह तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें क्या? मिस जेंगवेई जल्द ही
जीवी स्टार की वापसी वाली फिल्म में काम करने वाली है। तुम्हारा यहाँ खड़ा होना भी हवा को गंदा करना है। कल क्यों नहीं तुम और वो नुकसानदेह बच्चा डूब मरे? मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से तुम लोग ही मरने लायक हो। सीतोंग, तुम्हें मेरी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जल्दी से मेरी माँ और जेंगवेई से माफी मांगो। फैंग जेंगवेन, तुम तो बस एक माँ के लड़के हो, एक अमीर की जूती चाटने वाले। तुम मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तलाक के पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं। बस तुम्हारे साइन करते ही वो वैध हो जाएंगे। तलाक? बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारे साथ गलत हो। तुम मुझसे तलाक कैसे मांग सकती हो? अगर तुम तलाक नहीं चाहते तो ठीक है, तुम घर जाओ और मेरे वकील का नोटिस इंतजार करो। दुआन सीतोंग, जल्दी से मेरी माँ और जेंगवेई से माफी मांगो। क्या मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए? फैंग जेंगवेन, अगर तुम और यह औरत एक साथ नहीं होते तो मैं समय से पहले बच्चे को जन्म नहीं देती। मेरा बच्चा जन्म लेते ही इतनी तकलीफ क्यों झेलता? मेरी माँ का इरादा अच्छा है। क्या तुम माफी मांगोगे? बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे मारा। फैंग जेंगवेन, तुम्हारी हर बात में तुम्हारी माँ ही होती है। क्या तुम एक पिता बनने लायक हो? तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की हमारे फैंग परिवार में। बस यही एक बेटा है, तुम्हें उसे मारने का क्या हक है? क्या हक है? बस इसलिए कि वह मेरे गर्भावस्था के दौरान, बस इसलिए कि वह चुपचाप देखता रहा मेरे बच्चे को मेरी गोद में मरते हुए, तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके, और कुछ नहीं किया। बेटा देखो, यह एक झरीली औरत है। जल्दी से उससे तलाक ले लो। वह इतनी बदला लेने वाली है, कभी भी हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या होगा? आंटी, अब सबको पता चल गया है। जेंगवेन भाई पहले शादीशुदा थे। इससे उनके डेब्यू पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम एक अशुभ हो। मेरे बेटे ने तुम्हें ढूंढ लिया। सच में 8 जन्मों का बुरा भाग्य। देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं ही ज़ाइवे स्टार हूँ। देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। बस यही। तुमने क्या कहा? तुमने कहा तुम ज़ाइवे स्टार हो? यह आज मैंने सुना सबसे बड़ा मजाक है। सही कहा। यह पागल औरत कहाँ से आई है? यहाँ झूठा दावा कर रही है। मैं ही हूँ। एक बार फिर कहो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी? तुम अरे, यहाँ इतनी अच्छी चीज छिपा कर रखी थी। तुम मेरी पॉकेट घड़ी को मत छुओ। तुम्हें इसे छूने का कोई हक नहीं। यह मेरी माँ ने मुझे दी है, एकमात्र चीज। दे दो, तुम मुझसे छीन नहीं सकते। मुझे वापस दो। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतना महत्वपूर्ण है तो खुद क्यों नहीं संभाल कर रखा? बजाय इसी की से दिखाकर ढूंढ जाए। फैंग जेंगवेन, तुम जानते हो यह पॉकेट घड़ी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और तुम यहाँ बेमतलब की बातें कर रहे हो। अगर तुमने मेरे बेटे को एक बार बुरा कहा तो मैं इस घड़ी को तोड़ दूंगी। नहीं, बस कहो। अगर तुम अभी हमारे सामने घुटने टेक दो तो शायद हम अच्छे मूड में आ जाए और यह बेकार चीज तुम्हें वापस दे दें। घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या अब तुम इसे मुझे वापस दे सकते हो? तुम्हें घुटने टेकने होंगे, लेकिन पहले मेरे बेटे के सामने। तुम्हें कुत्ते की तरह जेंगवेन भैया के सामने रेंग कर जाना होगा और कहना होगा कि तुम गलत थे। तुम्हें इस शीशे पर से रेंग कर गुजरना होगा। तभी हम तुम्हारी ईमानदारी देख पाएंगे। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। बकवास बंद करो। जरा सोचो, सीवी स्टार होने का ढोंग करने की हिम्मत, यही तुम्हारी सजा है। जेंगवेन, गिरा दो। मत करो, मैं रेंगूंगा। अगर पहले ही ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। अब बहुत देर हो चुकी है। जेंगवेन, गिरा दो। रुको। तुम ठीक हो? हुआई झो, मेरी पॉकेट वॉच। फिर से दुआन सीतोंग। हमेशा कोई ना कोई आदमी उसके लिए आगे क्यों आ जाता है? मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम कहां से आ गए? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, स्थिति को समझो और इस औरत के साथ न उलझो, वरना इस गंदे इंसान के साथ
तुम भी डूब जाओगे। अगर सीतोंग गंदी है तो यहाँ मौजूद हर कोई एक भी साफ नहीं है। तुम एक औरत को इतना नीचा दिखाकर अपनी ऊंचाई दिखाना चाहते हो। तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? अगर समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। मेरा इसमें बहुत लेना देना है। मैं उसका साथ देने आया हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम आज उसका अपमान करके पछताओगे। तुम जब से आए हो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आज मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे पछताओगे। आज जीवी स्टार का वापसी समारोह है। यहाँ मौजूद सभी बड़े लोग जीवी स्टार के साथ काम करने आए हैं और तुम्हारे सामने ये औरत, उसने मुख्य किरदार होने का ढोंग किया है। तुमने सुनिया ना, हमने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। हमें पसंद नहीं कि कोई यहाँ दिखावा करे। अगर मैं कहूँ कि उसने कोई दिखावा नहीं किया, तुम्हारा क्या मतलब? सीधा मतलब मुझे यकीन है यहाँ मौजूद सभी की समझ इतनी है कि वे समझ सके वही जीवे स्टार है, यानी आज के इस वापसी समारोह की नायिका। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि वही जीवे स्टार है। यह बिल्कुल बकवास है। तुम्हारा यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं। हमसे मजाक कर रहे हो? अच्छी तरह देखो, यह डुआन सीटोंग पूरी तरह से कहीं से भी जीवे स्टार जैसी नहीं दिखती। तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो। कम से कम थोड़ा तो असली दिखने की कोशिश करो। मेरी माँ ने सही कहा। वो कैसे जीवे स्टार हो सकती है? औरत बस मर्दों की गोद में बैठना जानती हो, है ना? क्या तुम्हें यह घड़ी चाहिए? अगर तुम अभी नहीं आई तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मेरी घड़ी मत तोड़ो। सीतोंग, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं रेंगूंगी। लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। बस इतना करने से मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम घुटने टेककर रेंगते हुए चिल्लाओ, मैं एक छोटी प्यारी हूँ, मर्दों को लुभाती हूँ, जीवे स्टार होने का ढोंग करती हूँ ताकि सब तुम्हें घृणा करें। ZWEI, तुम ज्यादा नहीं कर रहे हो? तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं रेंगूंगी। सीटोंग, ZWEI, इतने सारे लोग देख रहे हैं, बस छोड़ दो। क्या हुआ झेंग बेन भैया, तुम्हें दया आई है? मैं तुम भूल मत जाना कि मैंने तुम्हें यहाँ लाने की क्या शर्त रखी थी। मैं नहीं, तुम जो चाहो करो। अब तुम संतुष्ट हो? सीटोंग, तुम खुद को इतना नीचा क्यों दिखा रही हो? इससे बस उनकी ही जीत होगी। मैं अभी तुम्हारी दवा लगाता हूँ, नहीं तो निशान रह जाएगा और तुम खूबसूरत नहीं लगोगी। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? पता है यहाँ कहाँ है? मैं तुम्हारा पति यहाँ खड़ा हूँ। मैं अभी तक मरा नहीं। पति? मैंने अभी कहा था मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तुम मेरे पति बनने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारा इस आदमी से क्या रिश्ता है? अपने गंदे विचारों से मेरे बारे में मत सोचो। हम दोनों, चाहे दोस्त हो या कुछ और, या कोई भी रिश्ता हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम अभी तलाक के कागजात पर साइन कर दो। बेटा, जब यह औरत ऐसा कह रही है तो वह पहले ही उस आदमी के साथ हो चुकी है। डुआन सीटोंग, तलाक का समझौता मैंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है और तुम इतनी जल्दी में हो इस आदमी के साथ सोने के लिए। तुम मुझे क्या समझते हो? झेंग बेन भैया, तुम जल्दी से तलाक का समझौता हस्ताक्षर कर दो। ऐसी औरत तुम्हारे लायक ही नहीं है। हाँ, लायक नहीं। पूरी दुनिया में तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। एक माँ का लड़का, एक झूठी चालाक। तुम दोनों से बेहतर जुड़ा कोई नहीं। अगर तुमने मेरे बेटे को एक और गाली दी तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। झेंग वेन भैया, देखो इन दोनों को, ये बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। पार्टी हॉल में आने की हिम्मत, साइवे स्टार होने का ढोंग करने के अलावा ये दोनों इतने करीब से बैठे हैं। डुआन सीटोंग, तुम बहुत ही बेशर्म हो। मैं कुछ भी करूँ, किसी के साथ करूँ, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। चुप रहो। फांग जेंगवेन, क्या तुम सच में आदमी हो? अपनी माँ और इस औरत को अपनी पत्नी का अपमान करने दे रही हो। तुमने भी उसे मारा। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? लगता है मेरी माँ और ZWEI ने गलत नहीं कहा। तुम लोगों ने सही सोचा। मुझे सीटोंग पसंद है और बहुत पहले से, लेकिन यह मेरा मामला है। उससे कोई लेना देना नहीं, उसे तो पता भी नहीं यह भावना। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह स्वीकार करने की? छोटी सी प्यारी सच में मर्दों को लुभाती है। 3 साल पहले उसने तुम्हारे साथ रहना चुना। मैंने सोचा तुम उसे खुश रखोगे, लेकिन अब लगता है फांग परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं। मैं भी कमजोर था। जो उसे फैंग परिवार में ले आया, यह नर्क। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, अब तुमने इस औरत का असली चेहरा देख लिया। वह बस मर्दों को लुभाने वाली है। जब वह शादी करके आई थी, मैंने कहा था उसमें लोमड़ी जैसी चालाकी है। फैंग जिंगवेन, अगर तुम मेरे बेटे हो तो अभी इस औरत को तलाक दे दो।
डुआन सीटोंग, अब इस जंगली आदमी के साथ यहां से चले जाओ। मुझे पॉकेट वॉच दो। ओह, माफ करना, गलती से गिर गई। जेंग WEI। हे, तुम सच बता रहे हो। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। बस यही एक चीज है। तुम्हारा दिल इतना बुरा कैसे हो सकता है? मैंने बस हाथ फिसला दिया था। तुम मुझे बुरा कैसे कह सकते हो? बस करो, तुम दोनों यहां से निकल जाओ। उसे क्यों निकलना चाहिए? वह तो ज़िवेई स्टार है। आज का यह समारोह उसी के लिए है और मैं ही इस समारोह का आयोजक हूं। ली हुआई झो। बॉलीवुड के टॉप गॉडफादर ली हुआई झो, तुम दोनों झूठे हो, सच में जोड़ी बन गए हो। क्या तुम सोचते हो हम आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे? मेरे कहने का मतलब है, तुम तो बस एक छोटे से आदमी हो। देखो, तुमने मुझे छोड़कर किस तरह के आदमी को चुना है। मुझे देखने दो तुम क्या पहने हो। शैनल की नई स्प्रिंग ड्रेस, कीमत 10 लाख। नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। गुच्ची के नए जूते, कीमत 20 लाख। रोलेक्स घड़ी, कीमत 80 लाख। कीमत पहचान नहीं सकी। मैंने कहा था यह ऐप पहचान लेगा। यह जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन अगर पहचान नहीं सकता तो यह जरूर सस्ती चीज है। स्कैन नहीं हो रहा क्योंकि यह प्राइवेट ऑर्डर है। प्राइवेट ऑर्डर भी? मुझे लगता है तुम्हें पता भी नहीं प्राइवेट ऑर्डर क्या होता है। कहीं से एक शब्द सुनकर बेझिझक इस्तेमाल कर रहे हो। लोगों को हंसाने से भी नहीं डरते। असली अज्ञानी तो तुम लोग हो। तुम्हें निकलना चाहिए मेरे समारोह में तुम जैसे बेहतर लोगों का स्वागत नहीं है। तुमने दावा किया था कि तुम बॉलीवुड के गॉडफादर हो, तो अब वापसी समारोह का निमंत्रण दिखाओ सबको। मैं आयोजक हूं। क्या तुमने सुना है कि कोई अपने ही समारोह में निमंत्रण लेकर आए? मैंने कहा था डुआन सीटोंग के पास। क्या अच्छा आदमी होगा, बस एक मीठी बातें करने वाला चापलूस है। अगर तुम्हें दम है तो टॉप स्टार को फोन करो। आज तुम जैसे अंधों को आंखें दिखा दो। पोल खुल गई। तुम जैसे नीच लोगों को तो जिंदगी भर अंधेरे में रहना चाहिए। यहाँ आकर बकवास करने की जगह नहीं। डुआन सीटोंग के पीछे पड़ गए। इस गरीब औरत के चापलूस बनकर एक अच्छा स्पॉन्सर भी नहीं ढूंढ सके। हाँ, ली सर। यांग जियोमी को फोन दो। ली जी, आप मीजी को ढूंढ रहे हैं। वो अभी शूटिंग कर रही है। मैं अभी उन्हें फोन पर बुलाती हूँ। नहीं, उन्हें शूटिंग करने दीजिए। कान तो बहरे नहीं हुए ना? साफ सुनाई दिया? तुम्हें लगता है कोई एक्टर लगाकर नाटक करोगे तो हमें बेवकूफ बना लोगे? हम इतने आसानी से धोखा खाने वाले नहीं हैं। ढोंग बंद करो। जरा ही देर में सुपरस्टार आने वाले हैं। सुनते हैं वो गॉडफादर के बचपन के दोस्त हैं। बाद में शर्मिंदा न होना। अच्छा, तो फिर देखते हैं कौन शर्मिंदा होता है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। हुआई झो का तुमसे कोई बैर नहीं। तुम उनका अपमान क्यों कर रहे हो? डुआन सीटोंग, तुम यहाँ मेरे सामने नाटक मत करो। अभी खुद को थप्पड़ मारो। जब झांग सुपरस्टार आएंगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी। जितनी जोर से मारोगे उतना अच्छा। सपने देख रहे हो बेवकूफ। तुम्हारी यही हालत रहने लायक है। सिक्योरिटी कहाँ है? इन दोनों को बाहर निकालो। मेरी सलाह है कि तुम दोनों अभी चले जाओ, नहीं तो बाद में बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो फिर हम देखते हैं किसकी बदनामी होती है। अरे, आज यहाँ क्या जलसा है? देखो कौन है जिसकी बदनामी होने वाली है। मैं। हुआई झो भाई, ये सब क्या है? आज तो ज़िवेई स्टार के स्वागत की पार्टी थी ना? ज़िवेई स्टार कहाँ है? यही ज़िवेई स्टार है। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? किसने किया? क्या वह सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप गॉडफादर हैं? ली हुआई झो, डुआन सीटोंग यह औरत कैसे ज़िवेई स्टार बन गई? अब क्या होगा? उसे पता चल गया। कहीं हमसे पता न ले। मैं और वुल्फगैंग, हमारी यह बूढ़ी हड्डियां अब और झेल नहीं पाएंगी। खत्म, सब खत्म हो गया। मेरा करियर बर्बाद हो गया। अरे बेटा, तुम डुआन सीटोंग से माफी मांग लो। कहो कि हमने गलती की, वह तुम्हें पसंद करती है। शायद वह माफ कर दे। माँ, अभी तो हमने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। वो कैसे हमें माफ कर देगी?
मैं घोषणा करता हूं, जिवेई स्टार वेलकम पार्टी अब शुरू होती है। बहुत सारा पैसा सीटोंग। धन्यवाद मनोरंजन, तुम्हें वापसी के लिए आया। यह धनुष मेरी शुभकामनाओं का प्रतीक है। आशा है कि आपके वापसी के बाद की पहली फिल्म तूफान की तरह चले और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए। हुआईजू, धन्यवाद। रुआन सीटोंग ही मेरे जीवन की रक्षा करने वाली महिला है। जो भी उसे परेशान करेगा, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। बस हो गया, बस हो गया। यही है शन परिवार की बेटी। खोया हुआ प्रतीक। बहुत अमीर होगी। हाँ, यही वह घड़ी है। लगता है यह लड़की ही है शन परिवार की वर्षों से खोजी जा रही बेटी। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं एक शादीशुदा और बच्चे वाली महिला को बहू के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? वही आपकी पत्नी होगी, हमारे लिए परिवार की हमेशा की बहू। माँ, आपने कभी मेरे मामलों में दखल नहीं दिया। आज क्या हो गया है? क्या हो गया है? मैं तुमसे कहती हूँ, आज यह बहू मैंने मान ली है। तुम्हें आज शादी करनी ही होगी, भगवान की कसम। यह क्या हो रहा है? यह बूढ़ी औरत आते ही बहू मानने लगी। अपना मुंह बंद करो। ये लोग बड़े हैं, फिर से किसी को नाराज मत करो। हम सिर्फ देखते रहेंगे। मैं जानता हूँ यह ZWEI क्या कर रहा है। लगभग मेरी बहू बन ही चुकी थी। अचानक इस बूढ़ी औरत ने सब बिगाड़ दिया। हे भगवान। बेटा, मैंने तुम्हें देखते ही जान लिया कि तुम अच्छे हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्यार हो गया। क्या तुम हमारे हुआईजू से शादी करोगी? ली हुआईजू सुंदर और अमीर है। फैन शेंगवेन से कहीं बेहतर है। और ली परिवार लिंग्सहाउ का धनी परिवार है। मैं तैयार हूँ। अगर हुआईजू भिया से शादी हो सके तो बहुत अच्छा होगा। माँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं और सीटोंग मुश्किल से एक हुए हैं। मैं उसे फिर से नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख बेटा, शन परिवार सबसे अमीर है। एक छोटा सा साइबे सितारा क्या है शन परिवार की बेटी के सामने? कुछ भी नहीं। मैं यह सब तुम्हारे औली परिवार के भले के लिए कर रही हूँ। बेटा, उसकी बात न सुनो। मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगी। आज ही तुम्हारी सगाई कर दूंगी। ये सब दक्षिण चीन सागर के मोती और चेरी ब्लॉसम के चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। उत्तरी समुद्र का ज़ेर, भारतीय सोने की लकड़ी का हाथी और कमल के सफेद पत्थर का कप। ये सभी चीजें दुर्लभ हैं, मिलना मुश्किल है। खासकर वह उत्तरी समुद्र का ज़ेर। धन्यवाद आंटी। पहली मुलाकात में ही इतना खर्च कर दिया। आज मैंने मुसीबत में खुशी पाई। ये सब कुछ भी नहीं है। बस तुम हमारे लिए घराने में आ जाओ। ये सब तुम्हारा होगा। या अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी किसी को एक अनुबंध तैयार करने को कहूंगी। ये सारी संपत्ति तुम्हारे नाम होगी। तो धन्यवाद आंटी। हालांकि यह वाकई बड़ी कुर्बानी है, लेकिन शेन घराने से रिश्ता जोड़ने का मौका मिला। यह शादी सार्थक है जब दोनों परिवार जुड़ जाएंगे। ली घराना अभी से भी बेहतर स्थिति में होगा। तुम उसे देना चाहते हो, तुम सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगा। तुम्हारा बेटा मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझता? वही मेरी बहू होगी। अगर तुम नहीं चाहते तो हम माँ बेटे का रिश्ता तोड़ लेंगे। हुआईजू भैया, आंटी उम्रदराज है, उन्हें गुस्सा न दिलाओ। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। दूर हो जाओ। मुझे इस तरह बुलाना बंद करो। मुझे घिन आती है। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मेरे दिल में सिर्फ सीतोंग है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हान लियांग, तुम्हारा भाई इस लोमड़ी के जाल में फंस गया है। जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। मैं ये शेन साहब, हमें आपकी बेटी का पता चल गया है। ये उसका डेटा है। हाँ, यह निश्चित रूप से मेरी बेटी है। वह मेरी जवानी की तस्वीर है। उसके पास हमेशा आपकी घड़ी रहती है। अब मेरी बेटी को घर ले चलो। जी। जल्दी करो हान लियांग।
मैं दोबारा नहीं कहूंगा। माँ, ये ठीक नहीं है। वाई जो भैया उसे पसंद नहीं करते। इसे छोड़ दो। आंटी ने कहा है तो जल्दी करो। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। हान लियांग, तुम्हारी बातें सीमा पार कर गईं। वह मेरी चुनी हुई बहू है, हमारे लिए घराने की एकमात्र गृहिणी। अगर उसका अधिकार नहीं तो किसका है? आज से हमारा ली घराना हर चीज में उसका हिस्सा है। यह औरत देखने में ही मुसीबत लगती है। वह सीतों से कहा तुलना कर सकती है। हान लियांग, तुम अभी भी क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें अपना दत्तक पुत्र नहीं मानूंगी। माफ करना वाई जो भाई, मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये गोद ली हुई माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। उसकी बात मान लो। झांग हान लियांग, सीधे उसे बाहर फेंक दो। मैं देखती हूँ कौन उसे हाथ लगाता है। तुम कौन हो? इस अधिकार से कह रहे हो नहीं रहोगे। झांगहान लियांग, करो। शेन साहब, आप कैसे आ गए? आपका हमारे लिए समूह में आना हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं अपनी बेटी को ढूंढने आई हूँ। यह तुम्हारे लिए समूह का मुंह नहीं चमकाने आई हूँ। यह व्यक्ति बहुत बड़ी हस्ती होगी, ली परिवार की माताजी भी उनके सामने आदर से खड़ी हैं। बेटी, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। यहाँ आपकी बेटी कहाँ है? बेटी, तुम ही मेरी बिछड़ी हुई बेटी हो। आंटी, आपको यकीन है? बिल्कुल गलत नहीं। मैंने अंदर आते ही तुम्हारा चेहरा देखा। मुझे पता चल गया कि तुम ही मेरी बेटी हो। शेन साहब, शायद आप गलती कर रही हैं। चुप रहो। मेरी अपनी बेटी मैं गलत समझूंगी? क्या तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि वह कैसी दिखती है? लड़कियां बड़ी होकर बदल जाती हैं, यह कहना मुश्किल है। और फिर जेंगवेई के हाथ में तुम्हारी घड़ी है। वही तुम्हारी बेटी होनी चाहिए। तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गई थी। मेरी बेटी की घड़ी वापस दो। नहीं, यह मेरी ही घड़ी है। मैं ही आपकी बेटी हूँ। मैं फिर से पूछती हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारी घड़ी है? मैं इसे बचपन से पहनती आई हूँ। अच्छा तो मुझे बताओ, इस घड़ी में क्या खास बात है? यह एक बहुत पुरानी घड़ी है। इस घड़ी के अंदर मेरी और मेरी माँ की तस्वीर है। बेटी, मैंने गलत नहीं पहचाना। माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या आप सच में मेरी माँ हैं? हाँ, मुझे लगा था कि मैं जिंदगी में फिर माँ को नहीं देख पाऊंगी। बेटी, माँ अब इन सालों की कमी हुई ममता को पूरा कर देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यह लड़की तो अमीर की बेटी निकली। हमें उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए था। अब कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता। मिस डुआन, माफ कीजिए। अभी मैंने गलती से पहचान लिया, लेकिन मैं भी उसके उस पॉकेट वॉच से धोखा खा गया था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? आगे से मिसेस ली जब भी सड़क पर चले, आंखें खुली रखना। सब मेरी गलती है। मैंने गलत पहचान लिया। आपकी बेटी को गलत समझ लिया। बेटी, हालांकि मैंने सुना है कि तुम जीवे स्टार हो, लेकिन अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहती, हम शेन परिवार तुम्हें पाल सकते हैं। तुम बस माँ के पास रहकर एक छोटी सी राजकुमारी बनकर रहो। भविष्य में हमारे शेन परिवार की संपत्ति संभाल लेना। जरूरत नहीं है माँ। मैं भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी पसंदीदा जगह फिर से खामोश हो जाए। ठीक है, तुम्हारी वापसी की पहली फिल्म में मैं निवेश करूंगी। शुक्रिया माँ। सीतोंग, सीतोंग, मैंने गलती कर दी। मुझे एक मौका दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे एक रोल दे दो, कोई भी रोल चलेगा। सीतोंग, पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, वह सब मेरी गलती थी। मैं गलत था, बस तुम मुझे एक्ट करने दो। तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। तुम दोनों सच में घिनौने हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और न ही तुम्हारे जैसे नैतिकता से गिरे लोगों के साथ काम करूंगी। माँ, चलो हम चलते हैं। ठीक है। कट। ये ठीक है। टीचर डुआन, आज का ये सीन टीचर झांगा है, जो आखिरकार तुम्हें अपना दिल खोलने का फैसला करता है। वो तुम्हें गिफ्ट देगा। तुम दोनों के बीच प्यार की भावना है। जरूरी यह है कि इस छोटी सी लड़की की शर्म को दिखाया जाए। डायरेक्टर, आप चिंता न करें। वो तो जीवे स्टार है, उसने क्या क्या नहीं देखा होगा। डायरेक्टर, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। 3 साल से एक्टिंग नहीं की है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ। छोड़ो यार, तू नर्वस मत हो। डर किस बात का? मैं तेरे साथ सीन करूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आओ, तैयार हो जाओ। 3। यह स्कार्फ तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है?
पहले सप्लाई स्टोर में तुम इसे बहुत देर तक देख रही थी। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए मैंने खरीद लिया। मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, एक और बात है, मैं कट हो गया। अरे दुआन सर, बहुत अच्छा अभिनय किया, एक ही टेक में पास। देखो, मैंने कहा था ना कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं डायरेक्टर, मुझे लगता है अभी भी कई जगह सुधार की गुंजाइश है। अच्छा, बहुत दिनों बाद इतने कुशल साथी मिले हैं। जल्दी शूटिंग शुरू करो। मुझे लगता है आज हम लगातार 10 सीन शूट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे सेकंड मेल और फीमेल लीड, और आप दोनों के साथ उनके सीन हैं। लेकिन अभी एक समस्या आ गई है। जो एक्टर्स तय किए गए थे, उन्हें कुछ काम आ गया है, तो हमने अस्थायी तौर पर किसी और को ले लिया है। आजकल के लोग कुछ ठीक से नहीं कर पाते। जल्दी उन्हें बुला लो। एक्टर्स तैयार है। तुम लोग यहाँ क्यों हो? मैं और जेंग वेन सेकंड मेल और फीमेल लीड के लिए रिप्लेसमेंट आए हैं। यह क्या माजरा है? जब मैंने इस शो को साइन किया था, तभी मैंने कह दिया था कि इन दोनों को कोई रोल नहीं दिया जाएगा। मैंने इस शो के लिए इतनी मेहनत की है, मुश्किल से वांग सर को मनाया है, इतनी मेहनत की। 2 पूरे दिन उनकी सेवा की, मेरी कमर टूटने वाली थी। मैं बिल्कुल नहीं जा रही। दुआन सी टोंग नहीं। शेन लादी, मैं जानता हूँ हमारे बीच पहले कुछ मतभेद थे, लेकिन आप भी एक प्रोफेशनल एक्टर हैं। हम दोनों सिर्फ रिप्लेसमेंट हैं। आपके अभिनय में कोई दखल नहीं देंगे। हाँ, सीटोंग डायरेक्टर, ये क्या हो रहा है? अगर सहयोग नहीं करेंगे तो और लोग हैं जो जीवी स्टार के साथ काम करना चाहेंगे। इन दोनों को यहाँ क्या हक है? झांग सर, असल में सेकंड मेल और फीमेल लीड पहले ही फाइनल हो चुके थे, लेकिन इन दोनों ने आज हमें बताया कि उन्हें कुछ काम आ गया है। हमने कई लोगों को फोन किया, जाने पहचाने एक्टर्स को, सब व्यस्त है। हमारे पास कोई चारा नहीं था। अगर आप हमें सच में नापसंद करते हैं तो हम आपके आराम के समय दूर रहेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हम दोनों को यह शो बहुत पसंद है। हमें इसमें काम करने दीजिए। कौन जानता है तुम लोग क्या शैतानी करोगे। नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। चलो चलो, समय बर्बाद मत करो, जल्दी शुरू करो। अरे वांग सर, तुम दोनों ने मुझे क्यों बुलाया है? हम आज अपने बेटे की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं, उसे फिल्म में काम करने का मौका देने के लिए। अगर वो ली वाइचू नहीं होता तो मेरा बेटा अभी तक जाइवे स्टार का पति होता। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ली हुआइचू, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। लगता है वैंग साहब और ली वाइचू के बीच दुश्मनी है। सच में किसी बड़े आदमी की शरण में चले गए। सब उसी की गलत है। वो ली वाइचू दिखने में तो सज्जन लगता है, लेकिन पीछे से शादीशुदा औरतों से संबंध रखता है। मेरे बेटे की पूर्व पत्नी डुआन सी टोंग को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया और उसे मेरे बेटे से तलाक दिलवा दिया। ये ली हुआइचू, उसका चरित्र हमेशा से ही खराब रहा है। आपके कहने का मतलब आपके और उसके बीच भी कुछ अप्रिय घटनाएं हुई है ना? उस समय मैं और उसने एक साथ फिल्म में निवेश किया था। हम दोनों को कास्टिंग को लेकर मतभेद हो गया। वो जंग हलाइन को आगे बढ़ाना चाहता था, मैं अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए कुछ दुश्मनी हो गई। अरे तो यह मशहूर एक्टर असल में एक रिसोर्स किंग है। मेरे लोग सेट पर झंग हलाइन से नहीं बनती थी। रोज रोज की लड़ाई की वजह से फिल्म रुक गई। केस भी हुआ, वो जीत गया और मुझे बेवजह करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। सच में भगवान भी अंधा है, ऐसे इंसान को इतनी तरक्की मिल गई। अरे और भी बहुत कुछ है। उसके बाद से बॉलीवुड ने मुझे बाहर करना शुरू कर दिया। कई प्रोजेक्ट्स पैसे न होने के बावजूद रुक गए, लेकिन मुझे निवेश करने नहीं दिया। मैं पैसा देने वाला हूं, फिर भी मुझे नीचा दिखाया जाता है। थू, ऐसे इंसान को तो जिंदगी भर गरीब रहना चाहिए। बस उसका झंग वाला चेहरा देखकर मेरा खून खौल जाता है। काश मैं उसे खत्म कर दूं। लेकिन अभी उसे परेशान करना मुश्किल है। उसके पास सिंगवी एंटरटेनमेंट है और शैन परिवार की बड़ी नौका से जुड़ गया। अब पूरे लिंग्सहाउ में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। अब तो कोई उसे छू भी नहीं सकता। आप जिस शैन परिवार की बात कर रहे हैं, क्या वो लिंग्सहाउ के सबसे अमीर शैन परिवार वाला है? हाँ वैंग साहब। बस कुछ दिन पहले ली वाइजू ने जाइवे स्टार का वेलकम पार्टी रखा, और क्या सोचते हैं, जिस जाइवे स्टार को लेकर आया वो हमारी बहू थी। उसने सार्वजनिक रूप से उसे पसंद करने की भी घोषणा कर दी। अरे आपकी बहू जाइवे स्टार है? इतना ही नहीं, किसने सोचा था कि मेरी अनाथालय में पली बढ़ी बहू असल में सबसे अमीर शैन परिवार की बेटी निकली। वो तो अमीर शैन परिवार की बेटी ली हुआइजो अब जल्द ही बनने वाला है अमीर शैन की युए का दामाद। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अगर हमारा जेंग वेन दुआन सीटोंग से तलाक नहीं लेता तो अब उन्नति करने वाला हमारा परिवार होता। तुमने अभी कहा था कि वो अमीर आदमी शेन क्या था? शेन क्यूयुए। क्या वांग सर आप उन्हें जानते हैं? शेन क्यूयुए
इसलिए इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं गलत दिशा में ढूंढ रहा था। मुझे नहीं करना चाहिए था। हमेशा निचले तबके में ढूंढना। मुझे अमीर और ताकतवर लोगों में ढूंढना चाहिए। वांग सर, मैं आपको बताता हूँ, वह शेन क्यू यूए बहुत घमंडी है। वह जब भी पार्टी में आती है, यहाँ तक कि ली वाई की माँ भी उसके सामने झुकती है। हम शेन क्यू यूए, वो जलकर राख हो जाए तो भी मैं पहचान लूंगा। क्यू यूए, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मेहनत करके कमाऊंगा। वांग क्वानान, मैंने कभी तुम्हारी गरीबी को लेकर शिकायत नहीं की। तो फिर तुम मेरी गरीबी से नहीं तो और किस बात से शिकायत करती हो? इतने समय से बस बातें करते रहते हो पैसे कमाने की, लेकिन नतीजा, हर दिन इस किराए के घर में बैठकर शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो और जुआ भी खेलते हो। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? अरे क्यू यूए, ये सब मुश्किलें अस्थाई है। अस्थाई? पूरे 3 साल हो गए, तुम्हें अभी भी अस्थाई कहने की हिम्मत हो रही है? तो क्या हुआ? जब तक हम साथ हैं, खुश रहना ही काफी है। अरे, तुम किसी अमीर आदमी के साथ तो नहीं घूम रही हो? वांग क्वानान, तुम सच में बहुत घिनौने हो। मैं कहने वाली थी कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन अब लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को मैं खुद पालूंगी, तुम अपना ख्याल रखो। अरे क्यू यूए, तुम क्या कह रही हो? तुम रुको। मुझे शेन क्यू यूए से कुछ निजी मतभेद है। मैं खुद उससे मिलूंगा, लेकिन अभी मुझे तुम दोनों की जरूरत है। ली हुआइझो की कंपनी को बर्बाद करने में मेरी मदद करो। ये 50 लाख है। काम पूरा होने पर मैं 10 गुना और दूंगा। 10 गुना? यानी 50 लाख मेरी पूरी जिंदगी। इतने सारे पैसे तो कभी देखे ही नहीं थे। आप चिंता न करें वांग साहब, मैं बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन आपके लिए बिल्कुल बढ़िया काम करूंगी। हाँ। शेन क्यू, जब उसने मुझसे ब्रेकअप किया था, तब वो वाकई प्रेग्नेंट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी बेटी है? मुझे खुद सेट पर जाना चाहिए। माँ, आंटी, यह सीतों की शूटिंग लोकेशन है। अरे, माँ, आप लोग आ गए। मैं पहले काम करती हूँ। सीतोंग तो सच में चुनी हुई स्टार है। उसका एक्टिंग बेमिसाल है। बिल्कुल, वह मेरी बेटी है। उस वक्त मुझे वापसी पार्टी में हाँ लियांग को सीतोंग को बताने नहीं देना चाहिए था। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। अगर मैंने शेन फैमिली से जुड़ने की लालच में गलत इंसान को नहीं पहचान लिया होता, तो इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। सीतोंग को इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। इतना मत सोचो, ली ग्रुप इतने सालों से स्टार की फीके पड़ने की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इसलिए तुमने गलत रास्ता अपना लिया। अगर इस बात की बात करें तो यह सीतोंग के इंडस्ट्री छोड़ने की वजह से हुआ। वह तुम्हें दोष नहीं देती। मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। अरे शुक्रिया। सीतोंग सच में चुनी हुई स्टार है। तुम्हारे परिवार का दिल कोई आम इंसान नहीं समझ सकता। शुक्रिया कहने की जल्दी मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए घराने में जाकर दुख झेले। तुम कहना क्या चाहते हो? आंटी, क्या आप मान गई कि हम दोनों साथ रह सकते हैं? अगर उस दिन तुमने उसकी इतनी हिम्मत से रक्षा नहीं की होती तो मैं कभी मानती ही नहीं, नालायक। अगर तुमने सीतोंग को थोड़ा भी दुख दिया तो मैं तुम्हारे लिए घराने को तबाह कर दूंगी। आप चिंता न करें आंटी, मैं सच में सीतोंग से प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं सीतोंग को अपनी खून की बेटी की तरह मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगी। हटो, रास्ते से हटो। आओ सब लोग देखो, ये चुनी हुई स्टार दरअसल एक अभिशाप है। तुम लोगों के हाथ में क्या है? अरे शेन साहब आ गए। मुझे लगा था शेन साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन लगता है पढ़ना नहीं आता। चलो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। चुनी हुई स्टार दुआन सीतोंग, सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार, घर की गद्दारी सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए। चुप रहो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पक्का पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता। पर्पल स्टार दुआन सीतोंग मेरी पूर्व बहू थी। क्या पर्पल स्टार शादीशुदा थी? हे भगवान, मैंने भी पहली बार सुना। बहुत शॉकिंग है ये। वो तुम्हारे बेटे से तलाक ले चुकी है, अब कोई लेना देना नहीं। तो क्या करना चाहते हो? तुम अमीर लोग हमेशा पैसे वैसे का दिखावा करते हो, हम गरीबों को दबाते हो। हाँ, जैसा देश वैसा भेष। कोई आश्चर्य नहीं कि दुआन सीतोंग अनाथालय में पली बड़ी, फिर भी राजकुमारी जैसी अकड़ है। चुप रहो, बकवास बंद करो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है।
अरे बाप रे, तुआंग सीतोंग हमारे घर बहू बनकर आई थी। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, खाना भी मुंह में दिया जाता था। इस उम्र की मैं उसकी सेवा करती थी। बेचारी मैंने बेटे की शादी के लिए सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, मगर ये बहू घर में मुझ बूढ़े को देखकर चिढ़ती थी, मारती पीटती थी। यहां बकवास मत करो, इन्हें बाहर निकालो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ताकत है तो मैं झुक जाऊंगी? आज मैं तुम्हें बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह बात जरूर कहूंगी। वो दुआन सीतोंग प्रेग्नेंट होने का बहाना बनाकर बोलती मूड खराब है, तपती दोपहरी में मुझे ससुर को दूर से खाना लाने भेजती। कई बार मैं लू लगने से मरामरा बचा। हाँ, यह दुआन सीतोंग हम बूढ़ों को इंसान ही नहीं समझती। मेरा बेटा घर पर डरास हमा रहता, वो गुस्सा होती तो मारपीट शुरू। झूठ बोलना बंद करो। वेलकम पार्टी में तुमने ही सीतोंग को घुटनों पर बैठाया, उसका अपमान किया। उस दिन सबने देखा। आज यह नाटक क्यों कर रहे हो? अरे राम, तुम सब उसकी चाल में आ गए। बच्चा पैदा करके भाग गई, हमें गुस्सा आया तो हमने यह सब किया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहने में? तुमने ही सीतोंग को कांच के टुकड़ों पर घुटने टिकवाए। आज यहाँ आकर झूठ बोल रहे हो। एक प्यारी सी लड़की को तुमने ताने मार मार कर इतना तोड़ दिया, अब उस पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे तुम लोगों के पास हर एक की एक जुबान है, मेरी बूढ़ी औरत। अगर मेरी और एक जुबान होती तो भी तुम लोगों से नहीं जीत पाती। आज मैं यहाँ मर जाऊंगी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। हाय राम। पापा, मम्मी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग जिंग वेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था तुम अच्छे से एक्टिंग करोगे, लेकिन अब तुमने अपने माता पिता को यहाँ तंग करने भेज दिया। मैंने चाओ जुजुन और उनकी पत्नी को वांग साहब से मदद लेने भेजा। सही फैसला था, बहुत अच्छा किया। और तुम लोग, मैंने सोचा भी नहीं था तुम लोग इतने बेशर्म हो सकते हो। मुझे परेशान करके भी नहीं भरा, अब मेरे सेट पर आकर तंग करने आ गए। इस बाल से मैं डीएनए टेस्ट करवा सकती हूँ। मम्मी पापा, ये सब क्या चल रहा है? चुप रहो नन्हे खरगोश, बस देखो। अपने कारणों से आए हैं। तुम कैसे बात कर रहे हो? गलती तो तुम्हारी है, तुम लोगों को बोलने भी नहीं देते। हाँ, तुम्हारे मामले हमने तुम्हारी सास से सुना है। हाँ, झाओ जुनजुन, मैं तुम्हारे बेटे से तलाक ले चुकी हूँ। कृपया अब मेरी जिंदगी में दखल न दो और नहीं मेरे परिवार को परेशान करो। सोचा नहीं था जिवेई स्टार होकर भी तलाकशुदा हो, और इतना शर्मनाक अतीत भी है। सीतोंग, तुमने यह सब नहीं देखा समझो। अपना मूड खराब मत करो। तुम दोनों छोटी कुतिया हो मेरे सामने। गले मिलने की हिम्मत क्यों नहीं? मेरा बेटा और सितोंग यह आजाद प्यार है। वह तुम्हारे उस मम्मी के लड़के से तलाक ले चुकी है। मेरे बेटे और सितोंग का रिश्ता कानूनी है, कोई नैतिक सीमा पार नहीं हुई। अगर तुमने मेरी बेटी पर फिर आरोप लगाया तो माफ नहीं करूंगी। अरे मारपीट हो रही है, अमीर लोग मार रहे हैं। तू बुरी अभागिन, झूठ बोलना बंद कर। सुन लो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। देखो ये लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत हद हो गई। मैं इसे ऑनलाइन वायरल कर दूंगी, उसकी वीडियो बना दो। जरूर वायरल होगा। बस करो, अगर तुम्हें बात करनी है ठीक है, तो आज एक बार साफ साफ बात कर लेते हैं। मैं गर्भवती थी, दिन में 50 ड्राइविंग ऑर्डर करती थी, तुम्हारे पूरे परिवार का पेट पालती थी। भूल गए? तुम लोगों का पूरा परिवार आलसी और कामचोर है। मुझे एक गर्भवती महिला को सब्जी मंडी में सब्जियां लाने भेजते हो, कहते हो इससे प्रसव में आसानी होगी। क्या तुम लोग भूल गए हो? ये सब बातें तुम लोग भूल गए हो। मैं नहीं भूली हूँ। इतनी बुरी सास क्यों नहीं मर जाती? अच्छा हुआ मैंने अभी उसकी बातों पर यकीन करने ही वाली थी। मैं भी ऐसी यातनाएं झेल चुकी हूँ, मैं जानती हूँ। ऐसे दिन कितने मुश्किल होते हैं। ये लोग अचानक पलट क्यों गए? मैं चुप ही रहती हूँ, कहीं अपनी ही गर्दन में फंस न जाऊं। कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? उसने तुम्हारे घर के लिए बच्चे पैदा किए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? वह तो बस एक बाज मुर्गी है, बस एक बेकार लड़की को जन्म दिया है। हम उसे अच्छा खाना पीना क्यों दें? एक नाकारा चीज, उसकी औकात ही क्या है? अपना मुंह बंद करो, अच्छी तरह इंतजार करो, जन समूह की वकील की चिट्ठी आने वाली है। तू मुझे डराने की कोशिश मत कर, लोग हमारी मदद करेंगे। अपना मुंह बंद करो, दुष्ट औरत। हम सब तेरे झांसे में आ गए थे। ये सोचा कि हम तेरी मदद करेंगे। तू कितनी बड़ी मूर्ख है। थू। अगर तुझमें थोड़ी भी इंसानियत है तो अपने माँ बाप को यहाँ से ले जा। पापा, मम्मी, अगर तू मेरा बेटा है तो चुप रह, तुझे क्या पता? हम ये सब तेरे भले के लिए कर रहे हैं। मैं जानता हूं तुमने ये सब मेरे लिए किया, लेकिन अब मैं
वापस सोचता हूँ तो लगता है कि हमने वाकई बहुत गलतियां की हैं। तू चुप रहा। मैं जाने वाली नहीं हूँ, देखता हूँ तुम मुझे क्या कर सकते हो। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी तू डुआन सीटोंग। हमें छोड़कर किसी और के साथ खुशहाल जिंदगी जीने की सोच रही है? बिल्कुल नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तुमसे ज्यादा बेशर्म लोग कभी नहीं देखे। उनमें जरा भी नैतिकता नहीं है। वे इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। या तो डुआन सीटोंग मेरे बेटे से दोबारा शादी करे या फिर शन परिवार की संपत्ति मेरे बेटे के नाम हो, नहीं तो तुम मुझे अभी 10 करोड़ दे दो। तू सपना देख रही है, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। हे ईश्वर बुद्ध, मैं वाकई किसी को मारने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाई। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम लोग अपना काम जारी रखो। हुआजू, तुम सीतोंग के साथ रुको। हम दोनों वकील के पास जाते हैं, वकील का पत्र तैयार करने के लिए। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं। मैं बस अपने लिए, जब मैंने जिद की थी फैंग जिंगवेन से शादी करने के लिए, और अब पछता रही हूं। ये सब बीती बातें तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुमने गलत इंसान को पहचाना, इसलिए इस मुसीबत में फंस गई। इसे दिल पर मत लो। हाँ, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। माफ करना सीतोंग, सब मेरी वजह से। अगर मैं न होता तो इतने साल तुम इतनी मुसीबत न झेलती। फैंग जिंगवेन, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम और मैं अब से कभी नहीं मिलेंगे। सीतोंग, अच्छा है कि तुम समझ गई। मैं समझ गई हूँ, अब से अच्छी जिंदगी जीऊंगी। डुआन मैडम, सब ठीक है ना? हाँ। तो फिर शूटिंग शुरू करते हैं। ये सीन है आपका और फीमेल लीड 2 का। आप दोनों में झगड़ा होता है और फिर फीमेल लीड 2 आप पर पानी फेंकती है। दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अरे, मुझे मिस डुआन पर पानी फेंकना है? हाँ, कोई दिक्कत हो तो सीधे बोलो। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं मिस डुआन पर पानी नहीं फेंकूंगा। तुम्हारा क्या मतलब? स्क्रिप्ट में यही लिखा है। तुम स्क्रिप्ट बदलना चाहते हो क्या? जिंगवेई, तुम फिर क्या कहना चाहते हो? मैं बस यह सोच रहा था, मिस डुआन तो एक तारा है, मैं उन पर पानी नहीं फेंक सकता। ये सीन बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्या बात कर रहे हो? तारा क्या इतनी सी बात का सामना नहीं कर सकते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे देखो, मैंने कहा था न मैं पानी नहीं फेंक सकता। मैंने बस 2 बातें कही हैं और झांग सर उनकी तरफ से बोलने आ गए। अगर मैंने सच में पानी फेंका तो लोग मुझे मार डालेंगे। तुम्हें शूट करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। अरे, मैं भी तो मिस डुआन की भलाई के लिए सोच रहा था। मैंने अभी सुना, जिंगवेन भैया की माँ ने कहा मिस डुआन अभी बच्चे को जन्म देकर आई हैं। दिन गिनो तो अभी उनका प्रसूति काल चल रहा है। अगर ठंड लग गई तो क्या होगा? सच में थोड़ा सही है। इस दृश्य को बदल दो। ली सर, इस दृश्य को नहीं बदला जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है। मैं निवेश बढ़ा सकता हूँ, मैं भी सीटोंग नहीं चाहता। कोई बात की बीमारी छोड़ दें। लेकिन हम काम कर रहे हैं। ये डुआन शिक्षक अभिनेता है। हर दृश्य को अच्छे से अभिनय करना उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर ठंड से डरते हैं तो बाहर क्यों जाते हैं? घर पर बैठकर आराम कर लेते। अभी तो उस पर दया आ रही थी। इतने सारे लोग उसके साथ यहाँ नाटक कर रहे हैं, चाहे वह जीवी स्टार ही क्यों न हो। प्रति में देरी करने के लिए बड़े सितारे नहीं बन सकते। कोई बात नहीं, हम सामान्य रूप से शूट करते हैं। मैं भी तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। डर है कि तुम्हें कोई बीमारी हो जाए। हुआईजो, बस एक गिलास पानी है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद डुआन शिक्षक की समझ के लिए। तो हम अपनी अपनी जगह पर। एक्शन। हालांकि तुम गोद ली हुई हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है। तुम फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं हो और मेरे मंगेतर को क्यों देख रही हो? तुम्हारी बहन बनने में क्या अच्छा है? किसी अधिकारी परिवार की बहू बनने से क्या अच्छा है? ठीक है, क्योंकि तुम इतनी नालायक हो तो तुम टैंक परिवार से बाहर निकल जाओ। हम किसे परवाह है? कट। जिंगवेई, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें पानी फेंकने को कहा था, लेकिन तुमने डुआन शिक्षक के चेहरे पर नहीं फेंकना था। तुम्हारे अंदर अभिनेता का क्या गुण है? माफ करना निर्देशक, मैं बस भावुक हो गया था। उस समय ज्यादा नहीं सोचा, बस अपने मन की कर दी। तेरा मन? तेरे पास कोई मन नहीं है। स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय कर। तेरे उस छोटे से अभिनय में तुझे भावुक होने की क्या जरूरत है? क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? तुम बहुत प्रसिद्ध तो नहीं हो, लेकिन नए भी तो नहीं हो ना।
तुमने दुआन शिक्षक के चेहरे पर पानी फेंक दिया। मेकअप खराब हो गया। मेकअप ठीक करने में समय नहीं लगेगा। माफ करना दुआन सजा, माफ करना निर्देशक। शायद मैंने बहुत समय से काम नहीं किया है। इन छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर दिया। मुझे एक और मौका दो। मैं जरूर अच्छा अभिनय करूंगा। चलो निर्देशक, हम शूटिंग जारी रखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। हम किसे परवाह है? कट कट कट। जेंग वेई, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे दिमाग में गधे ने लात मारी है? अगर एक्टिंग कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो चले जाओ। पता है, छाती पर पानी डालने से कपड़े खुल जाते हैं। अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें अभी गायब कर सकता हूँ। माफ कीजिए डायरेक्टर, मैं वाकई अनजाने में कर बैठी। माफ कीजिए मिस डुआन, आप तो इस इंडस्ट्री के स्टार हैं, मुझे माफ कर देंगे ना? तुम सच में शूट कर पाओगी या बहाने बना रही हो? मैं वाकई अनजाने में कर बैठी। चलो डायरेक्टर, फिर से शूट करते हैं। जेंग वेई, इस बार गलती से भी पानी नहीं डालना। हाँ, कोई बात नहीं। किसे चाहिए? कट कट कट। जेंग वेई, क्या तुम्हारे दिमाग में गधे ने लात मारी है? कितनी बार कहा है, कंधे पर डालो, कंधे पर। तुम यहां भी डालो, वहां भी डालो, बस कंधे पर नहीं डालो। क्या बात है? मैं वाकई अनजाने में कर बैठी। स्टार होकर इतनी छोटी बात पर नाराज नहीं होंगे ना? बेहाल से जानबूझकर करी है, इस फिल्म को देखकर उनकी एक्टिंग से जलन हो रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम चुप रहो। तुम्हारी वजह से पूरी टीम को इतनी गर्मी में इतनी देर से परेशान किया। पूरा शूटिंग शेड्यूल तुम्हारी वजह से डिले हो गया। चलो डायरेक्टर, एक बार और करते हैं। जेंग वेई, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने फिर गलती की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मिस्टर वांग, झाओ चुनजुन और फैंकियांग को शेन जी ग्रुप के मिस्टर शेन ने निकाल दिया। ये दोनों बेकार हैं। इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। किस काम के हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन की शूटिंग लोकेशन पर आ जाएगी। वैसे आप और मिस डुआन का डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गया है। वो आपकी बेटी नहीं है। अच्छा, शेन की उस समय मुझे छोड़कर चली गई थी, शायद किसी और के साथ थी। मैं उन मां बेटी को अपने सामने घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगा। हम किसे चाहिए? यह थप्पड़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे के आदमी पर नजर डालने की? यह थप्पड़ मैंने इसलिए मारा क्योंकि तुमने काम में बाधा डाली, और यह आखिरी थप्पड़। जेंग वेई, यह थप्पड़ मैंने तुम्हारी तरफ से मारा, तुम्हारी बेटी को कुछ सोचने और नियम की पालना करने की आदत है, तुम्हें सेंसिटिव नहीं है। कट। ठीक है दुआन सर, आपने अभी जो किया, वाह, देवता जैसा सहज अभिनय, बेमिसाल। दुआन सीतोंग, तुम तो बिल्कुल निजी दुश्मनी निकाल रही हो। तुमने स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं किया। मुझे अचानक आइडिया आया तो मैंने थोड़ा बदल दिया। डायरेक्टर सर, मुझे लगता है इस तरह अभिनय करना काफी अच्छा लगा। हाँ, तुमने जानबूझकर किया। तो यह है बॉलीवुड के सुपरस्टार का असली चेहरा। हाँ, आप तो बॉलीवुड के लकी स्टार हैं। आप इस तरह मुझे, एक नए कलाकार को परेशान कर रहे हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो देखते हैं आपके साथ और कौन काम करता है। डायरेक्टर सर, उन्होंने जानबूझकर किया है। स्क्रिप्ट में तो साफ लिखा है कि मुझे उन पर पानी फेंकना था। मुझे तो अभिनय बहुत अच्छा लगा। अभी दुआन सर का वह दिव्य अभिनय बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं हीरोइन के लिए चाहता था। दुआन सर, आपने अभी किरदार की भावनाओं को जिस शिद्दत से दिखाया, वो अद्भुत था। मुझे भी कोई समस्या नजर नहीं आई। हाँ, क्या है? मुझे तो ठीक लगा। तुम एक छोटे से रोल में हो, इतना न सोचो। बस इसे किरदार के लिए एक त्याग समझो। तुम लोगों को बस उस लकी स्टार के प्रभाव से लगा है। अगर कुछ नहीं होती तो क्या तुम फिर भी उसका इतना साथ देते? डायरेक्टर सर, आप बस यूं ही देखते रहेंगे जब वह निजी दुश्मनी निकालेगी। निजी दुश्मनी की क्या बात कर रही हो? तुम्हें बस दुआन सर से शिकायत है क्योंकि उन्होंने सहज अभिनय करके तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मैं तो कहूंगा शायद तुमने पहले ही जानबूझकर उन्हें परेशान किया था। मानोगी? हाँ, बिल्कुल सही। उसने सीतोंग दीदी पर कितनी बार पानी फेंका। सीतोंग दीदी ने कुछ नहीं कहा और यह खुद नाराज हो गई। उसका रुख देखो। जाने वाले कहेंगे दुआन सर का अभिनय शानदार था, सहज था। न जाने वाले सोचेंगे लकी स्टार ने उसके पूरे परिवार को परेशान किया है। यह जेंग वेई, यह तो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है। स्टेटस छोटा है पर अकड़ बहुत है। यह एक्ट्रेस कहाँ से लाई गई है? इतनी नखरेबाज। तुम लोगों को क्या पता? तुम तो बस छोटे मोटे स्टाफ हो। दोबारा बोले तो देखना, मैं निदेशक को फोन करके तुम सबको तुरंत नौकरी से निकलवा दूंगी। जेंग वेई, मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें एक अभिनेत्री का संस्कार कहा है। अगर तुम्हारे पास इस किरदार को समझने का समय नहीं है तो कृपया अभी चली जाओ। यहाँ सबका समय बर्बाद मत करो। तुम जेंग वेई, मैंने एक बार कहा था, मिस डुआन का अभिनय बिल्कुल ठीक है। तुम सबको परेशान क्यों कर रही हो? नहीं, वह बस मुझसे पहले की बात का बदला ले रही है, जानबूझकर। नहीं, तुमको परेशान करेगी, बार-बार उस पर बात करेगी। इसी से तुम्हें है ना? मैंने नहीं किया।
तुम बकवास मत करो। जेंग वेई, तुम्हारी थोड़ी सी चालाकी यहाँ मौजूद हर कोई देख सकता है। सीटोंग बड़ी दिवाली है, इसलिए तुमसे बहस कर रही है। तुम अपनी औकात मत भूलो, याद रखो तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, तो मेरा यह चेहरा देखो, उसने मुझे इतना जोर से थप्पड़ मारा। मैं ऐसे नहीं लगी। तो एक्टिंग मत करो, किसी और को ले लो। ली हुआई जो, तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए तुम बड़े हो क्या? तुमने मुझे हटाकर रिप्लेसमेंट एक्टर ले लिया। इस देरी का नुकसान कौन भरेगा? फिल्म यूनिट का नुकसान कौन भरेगा? मैं भरूंगा जेंग वेई को हटाने का सारा नुकसान। एक अभी साला एंटरटेनमेंट गई। मैं हुआई जो भाई का साथ देता हूँ। तुम होते हुए हम कभी जल्दी शूट नहीं कर पाएंगे। अब मजा आएगा। ली हुआई जो, तुम सच में सोचते हो कि तुम बहुत बड़े हो क्या? तुम इतनी कम उम्र में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के सीईओ की कुर्सी पर बैठे हो, वो भी तुम्हारी अमीर माँ की वजह से। अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, तुम कुछ नहीं होते। जेंग वेई, इंटरनेट की बातों को गंभीरता से मत लो। और तुम सिर्फ प्रचार से ही फेमस हुए हो। चांग यिंग डी, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के शो तुमने कम नहीं किए हैं। तो क्या हुआ? तो क्या ये उसकी वजह से नहीं है? ली हुआई जो की? बस करो जेंग वेई, जल्दी से चले जाओ। यिंग डी और ली साहब, क्या तुम उन्हें बदनाम करने की हिम्मत करते हो? और तुम डायरेक्टर मत समझो, मुझे नहीं पता कितनी बार मैंने कितनी एक्ट्रेस को देखा है तुम्हारे कमरे से आते जाते। तुम सच में सोचते हो कि तुम बच जाओगे? जेंग वेई, तुम सच में हास्यास्पद हो। तुम्हें नहीं पता डायरेक्टर बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हैं। शूटिंग के बीच में भी अलग अलग रोल्स के लिए ऑडिशन देने पड़ते हैं। यह भी नहीं पता तो सच में गंदे इंसान हो। हर चीज में गंदगी ही दिखती है। चाहे वो ससुराल क्यों न हो, तो फिर वह ली हुआई जो क्या है? बस अपनी अमीर माँ के सहारे यहाँ बदमाशी कर रहा है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है। मेरी माँ के बिना भी यह अच्छे से चल सकता है। हाँ, तू कौन मानेगा? तुम सब एक भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं घोषणा करता हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ZWI को अधिकार ऑफर किया जाता है। मेरी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ZWI के साथ कोई सहयोग नहीं करेगी। तुम लोग रुको, मैं तुम्हें पछताऊंगा। तुम ऐसा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ZWI को वापस बुला लो, उसे एक और मौका दो। आखिरकार कैमरे के सामने पानी फेंकना भी समझ में आता है। मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगा। उसने खुद ही पूरी टीम को नाराज कर दिया। सीटोंग, तुम उसे माफ कर दो। फैन जिंगवेन, क्या तुम भूल गए? हम दोनों तलाक ले चुके हैं। मैं चाहती थी तुम्हारे साथ अच्छे से रहना, लेकिन ZWI के साथ चकला घर में फंस गए। उसी दिन से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। सीटोंग, मैं सिर्फ तुम्हें उसके लिए परेशान नहीं करना चाहता। फैंग जिंगवेन, अब तक भी तुम अंधे और बेवकूफ बने हुए हो, लेकिन अच्छा हुआ तुम जैसा और ZWI सच में जोड़ी बनाते हो। सुना है डुआन जब उनके साथ थी, पहचान नहीं बताई, फैंग ने उन्हें छोड़ दिया, फिर ZWI को चुना। हम यह तलाक अच्छा हुआ। फैन जिंगवेन, तुम मेरे यहाँ ZWI के लिए भीख नहीं मांग सकते। मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगी। और तुम भूल गए, हम तलाक ले चुके हैं। मेरे मामले तुम्हारे लिए अब अप्रासंगिक हैं। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। मैंने कहा तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। चले जाओ। मिस डुआन, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। 3 साल बाद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। अरे नहीं, जांग सुपरस्टार के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। धन्यवाद। मेरी अभी और शूटिंग बाकी है, मैं चलती हूँ। हाँ। ठीक है। सीतोंग, सब ठीक है ना? बस हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है। ली हुआई जो, तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे नीचे उतारो। मेरी मंगेतर तक गई है, मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। ली हुआई जो, यह सेट पर है, सब देख रहे हैं, मुझे नीचे उतारो। शर्मिंदगी कैसी? तुम्हारे पास इतना हैंडसम और केयरिंग पति है, इसे दिखाने में क्या हर्ज है? घमंडी, जैसा चाहे करो। ठीक है ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी मेरी पत्नी है। तुम कहो तो मैं उतार दूंगा। तुम्हारी यह जुबान बहुत चिढ़ाती है। चलो। सीतोंग, जेंग वेई ने तुम्हें इतना परेशान किया, और फांग जिंगवेन भी। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचती हो? तुम गलत मत समझना, मैं बस यह कहना चाहता हूं। हुआई जो, क्या तुम पूछना चाहते हो? क्या मेरे दिल में अभी भी उसके लिए कुछ है ना? मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर है। तुम नहीं जानते, मैंने तुम्हें इतने समय तक ढूंढा। जब से मुझे पता चला कि तुम उसके साथ हो, मैं पागल हो गया था। हुआई जो, मैं बहुत गंभीरता से कह रही हूं।
क्या? पहले मैं लोगों को समझ नहीं पाई, लेकिन जब से मुझे पता चला कि वह जेंग वेई के साथ मिल गया है, मैंने उसे छोड़ दिया है। वह मेरी पसंद नहीं है मेरे दिल में। मैंने पूरी तरह से उसे भूला दिया है। क्या? अभी क्या हाल है? तुम कहाँ हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मेरी माँ? क्या मेरी माँ को कुछ हुआ है? माँ ने अभी फोन किया, कहा कि आंटी घर लौटते समय अचानक बेहोश हो गई। अब वो घर पहुंच गई हैं। डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? जल्दी बताओ। डॉक्टर ने कहा हालात ठीक नहीं, हम जल्दी तैयार होकर वापस चलते हैं। ठीक है। माँ आपको क्या हुआ? अभी तो लौटते वक्त आप तो बिल्कुल स्वस्थ थी, ऐसा अचानक कैसे हुआ? अब कैसा महसूस हो रहा है? सीतोंग, तुम्हारी माँ अभी सड़क पर बेहोश हो गई। हालात कुछ ठीक नहीं है। ये कैसे हुआ? माँ, तो अब आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? तोंग, माँ ने तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की। मुझे डर है कि कभी माँ इस दुनिया में न रही तो तुम्हारा कोई सहारा नहीं रहेगा, फिर से अकेली रह जाओगी। ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। माँ सिर्फ कह रही है कि अगर कुछ हो जाए तो माँ को सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी ही होगी। माँ, आप फिक्र न करें, मैं अब बहुत खुश हूँ। हमें मिलने में कितना समय लगा, मैं आपको फिर से खो नहीं सकती। हम हमेशा खुशी से साथ रहेंगे, माँ। आंटी, आप निश्चिंत रहें, मैं हूं ना। सीतों को कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूंगा, अपना सारा प्यार उसे दूंगा। मेरा सीतों के लिए प्यार ऊपर वाला गवाह है। हुआईचो, तुमने अभी जो कहा वो निभाना भी होगा। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी बेटी को पाया है, मैं किसी को भी उसे दुखी नहीं होने दूंगी। अगर उसे पाना चाहते हो तो अपना वादा निभाना होगा। मैं कसम खाता हूं कि जिंदगी भर सिर्फ दुआन सीतों से प्यार करूंगा। मैं उसे जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। उसे खूब प्यार दूंगा, जान से भी ज्यादा उसकी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। नहीं तो हम शेन परिवार जान देकर भी मेरी बेटी की रक्षा करेगा। सीतोंग ही मेरी सब कुछ है। अगर वह खो गई तो मेरा जीना बेकार है। बेटा, तुम्हें जज्बा है। माँ तुम्हारा और सीतोंग का साथ देगी। हम वांग परिवार और शेन परिवार तुम्हारे पीछे सबसे मजबूत सहारा है। माँ, मैं हुआईजू से प्यार करती हूँ और तुमसे भी प्यार करती हूँ। अब इतने सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरा समर्थन करते हैं। हम जरूर खुश रहेंगे, साथ में रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी खुशी देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो। माँ जानती है। माँ को पूरा भरोसा है। माँ तुम्हारे साथ जरूर रहेगी। माँ, आंटी, या सीतोंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चाहे तुम कैसे भी बन जाओ, चाहे आगे कुछ भी हो जाए, हम साथ में किसी भी चीज का सामना करेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। हम आखिरकार साथ हो गए। आंटी, माँ, तुम लोगों ने मुझे ऐसा क्यों धोखा दिया? मैं सच में मान गई थी, लगभग डर गई थी। आखिर यह बुरा विचार किसका था? मैं बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। अरे, वाई झो को दोष मत दो। मैं और तुम्हारी आंटी ने साथ में सोचा किसी और दिन की बजाय आज ही कर लेते हैं। उस बच्चे की शादी का काम कर दो। सीतोंग, तुम कब शादी करना चाहती हो? मैं भी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। इतनी अच्छी आंटी, इतना अच्छा प्रेमी, कौन जल्दी शादी नहीं करना चाहेगा? ठीक है, तो मैं फैसला करती हूँ। 3 दिन बाद शादी की दावत होगी। फैंगजिंग वेन, तुम बड़े कायर हो। आज तुम्हारी पूर्व पत्नी ने मुझे इतना सताया और तुम बस वहीं खड़े देखते रहे, एक शब्द भी मेरी तरफ से नहीं बोला। मैं तुम्हें किस काम के लिए रखा हूँ? अरे, तुम बेकार हो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, क्या मैंने तुम्हारी विनती नहीं की? उन्होंने माना नहीं। मैं क्या कर सकता था? तुम सच में बेकार हो। अरे, वह कम से कम तुम्हारी पूर्व पत्नी तो है। अगर तुमने मेरे लिए अच्छे से एक बात भी कही होती
वह किसी तरह तुम्हारी मदद कर देती। याद रखो, तुम्हारी वजह से ही मैंने उसे धोखा दिया। तुम मुझसे उसके सामने विनती करवा रहे हो, क्या वो मान भी लेती? अब तुम मुझ पर दोष डाल रहे हो, है ना? जब तुम मेरे साथ अच्छे थे तब तुमने क्या कहा था? क्या अब तुम्हारी पूर्व पत्नी को जिंदगी स्टार देखकर तुम्हें लगा है कि मैं बेकार हो गई हूँ, है ना? मेरा मतलब वो नहीं है। क्या तुम पागलपन बंद कर सकती हो? मैं पागल हो गया हूँ। फैंग चिंगवेन, क्या तुम भी दिल से मुझे नीचा समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी औरत हूँ? लगा है मैं बेकार हूँ, है ना? हाँ। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए कुछ बाकी है? मैं तुम्हें बता दूं, फैंग चिंगवेन, तुम सोच भी मत। और हाँ, मैं तुम्हें भूल गया हूँ, यह क्या चीज है? तुम दोनों तलाक ले चुके हो, क्या तुम्हें पता नहीं? डुआन सी टोंग वो औरत, उसमें ऐसा क्या खास है? क्या उसने तुम्हारी एक बार भी मदद की? अरे बेटा, तुम अभी भी यह चीज क्यों पकड़े हुए हो? जल्दी से फेंक दो। माँ, मैं नहीं फेंकूंगा। मैंने तुम्हारी बात मानकर तलाक ले लिया। तुम और क्या चाहते हो? हम तलाक ले चुके हैं, तुम इसे अभी भी क्यों रखे हुए हो? फैंग चिंगवेन, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। माँ, तुम क्या कर रही हो? ये मेरे और सीटों के बीच की एकमात्र याद है। क्या मैं इसे याद के तौर पर नहीं रख सकता? बेटा, तुम इतने नाकारा क्यों हो? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला और तुम उस औरत के लिए दीवाने हो। सीटों के बारे में ऐसा मत कहो, वो ऐसी नहीं है। वह नहीं तो कौन है? उसके पास इतनी ताकत और पैसा है। क्या उसने तुम्हारी कभी मदद की? वह तुमसे इतने समय तक शादीशुदा रही और सब कुछ छुपाती रही, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। अगर उसने तुम्हारी एक बार भी मदद की होती, तुम आज ऐसे नहीं होते। सीटों बस सादगी से जीना चाहती थी। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम जैसा कमीना क्यों पैदा किया? उसने तुमसे शादी की थी तो उसकी जिम्मेदारी थी तुम्हारी मदद करना। उसने इतना कुछ छुपाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम खुश रहो। ये दोहरी चाल चलने वाली कमीनी औरत, बहुत नफरत है उससे। उसने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। बस करो, मैं थक गया हूँ। मैं हर दिन तुम लोगों के साथ इस लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। तुम लोग जो चाहो करो, मैं जा रहा हूँ। फैंग चिंगवेन, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी उसकी याद आती है? जो होगा देखा जाएगा। मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। वह औरत, उसी की वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। मैं उसे जिंदगी से बेहतर मौत दे दूंगी। है ना? ऐसी औरत में क्या खास है? उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि वह मर जाए? डुआन सी टोंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टिक नहीं पा रही, सब तुम्हारी वजह से। फैंग चिंगवेन ने मुझे छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। तुम्हें अभी परिवार मिला है ना? देखते हैं क्या होता है। वैंग साहब, शायद आपको पता होगा कि शेन ग्रुप आपकी पूर्व पत्नी शेंक्यू युए की है। इससे तुम्हें क्या लेना देना? वैंग साहब, जब उन्होंने आपको छोड़ा तो बाहर के किसी आदमी के साथ भाग गईं और एक बेटी को जन्म दिया। वह बेटी आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सितारा है। डुआन सी टोंग, क्या आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए? ये सब मुझे पता है। वैंग साहब, क्या आप बस यूं ही चुपचाप सहते रहेंगे? अगर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दें तो ली हुआई झुकी एक बाजू काट दी जाएगी। क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापसी नहीं करना चाहते? मौका सामने है। हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है? क्यों युए? मैं हूं वैंग क्वानन। वैंग क्वानन, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? 20 साल हो गए, समय बदल गया है। अब मैं वैंग ग्रुप का सीईओ हूं और तुम अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गई हो। तुमने मुझे क्यों फोन किया? क्या चाहते हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हालांकि तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। चलो एक बार सब कुछ साफ कर लेते हैं। इतने साल बीत गए, अचानक फोन कर दिया। वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है? यह बुरा आदमी, जरूर कोई गलत इरादा है। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? क्या कोई परेशानी है?
टोंग टोंग। माँ ठीक है। इतने साल तुमने बहुत संघर्ष किया होगा। माँ ने तुमसे गलती की, लेकिन भगवान की कृपा से माँ ने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। नहीं तो माँ पूरी जिंदगी अंधेरे में जीती। माँ, उस समय की बात तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं खुद समझदार नहीं था। टोंग टोंग, तुम यहाँ अच्छे से माँ का इंतजार करो। माँ बचा हुआ काम खत्म करके तुम्हें घर ले जाएगी, ठीक है? हाँ, मैं यहाँ अच्छे से माँ का इंतजार करूंगा। टोंग टोंग। जिस दिन तुम गुम हो गए थे, यह अलगाव 20 साल का हो गया। शायद दूसरों के लिए यह सिर्फ एक नंबर है, लेकिन मेरे जैसे माँ बाप से दूर रहने वाले के लिए यह एक दर्दनाक याद है। लेकिन माँ देखो, मैं अब अच्छी तरह से जी रहा हूं। इन सालों में मैंने मेहनत से जिया है, मेहनत से एक्टिंग की, एक अनजान एक्स्ट्रा से अब टॉप एक्टर बन गया हूं। क्या हमारी हालत बेहतर नहीं हो रही? हाँ, अब सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। मैं कभी नहीं अपनी बेटी को दुख नहीं दूंगी। माँ, मैं हमेशा पूछना चाहता था, मेरे पिता, मैं जानना चाहता हूं, वह कैसे इंसान थे? वह अब क्या कर रहे हैं? क्या वह हमें याद करते हैं? तुम्हारा कोई पिता नहीं है। तुम यह मान लो कि तुम्हारे जन्म से पहले वह मर चुके थे। क्यों माँ? लेकिन वह मेरे पिता है। मुझे कम से कम यह तो जानने का अधिकार है कि वह कैसे इंसान थे। माँ, बस मुझे बता दो। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए। उसका नाम वांग क्वानान था। उसने शराब और जुआ खेलकर घर का सारा पैसा उड़ा दिया। वह औरतों के पीछे भागता था। उसने हम मां बेटी को छोड़ दिया। वही हमें छोड़कर चला गया। जब उसने ऐसा किया, मैं उसे ढूंढूंगा, उससे माफी मंगवाऊंगा। नहीं, मत जाओ। वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी माँ, आप शांत रहें। मत जाओ, कभी नहीं जाओ। क्योंकि वह तुम्हारे अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं जानता। उस समय वह कर्ज में डूबा हुआ था। पड़ोसियों से उधार ले लिया था। मुझे तुम्हें लेकर जाना पड़ा। माँ स्वार्थी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा जन्म ऐसे बुरे पिता के साथ हो। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी माँ, आप शांत रहें। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। वह मेरे पिता बनने के लायक नहीं है। ठीक है, अब समय हो गया है। तुम आराम करो, माँ को कुछ काम है। हाँ, चलो। लगता है माँ कुछ छुपा रही है। इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मैं देखती हूँ। वांग क्वानआन, बहुत समय बाद। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम अभी भी ऐसी जगहों पर घूमना पसंद करते हो। क्यों युए? इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी इतनी खूबसूरत हो। वांग समूह के प्रतिष्ठित वांग, आज मुझे बुलाया सिर्फ यह बेकार की बातें करने के लिए? अरे, मुझे इतना बुरा मत समझो। इतने साल अलग रहने के बाद क्या तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करती? मैं अकेले बहुत मुश्किल से जी रहा हूं। तुम्हें याद करता हूँ। मैं पागल हो गया हूँ जो तुम्हें याद करता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मुझे उन साहूकारों ने घर में घेर लिया होता। रोज गालियां सुननी पड़ती। अगर तुम नहीं होते, मुझे रोज किसी से उधार मांगकर कर्ज चुकाना पड़ता। क्यों युए? इतने सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। वांग क्वानआन, तुम्हें क्या चाहिए? मैं हमेशा से तुम्हें ही प्यार करता था। मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे नफरत है। तुम जानते हो इन सालों में मैंने कैसे गुजारा? तुमने मुझे छोड़ दिया। पूरे गांव ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अलग थलग कर दिया। और तुम्हारी वो अच्छी दोस्त थे, रोज मुझे चिढ़ाती थी, मेरे सामने प्यार जताती थी। तुम जानते हो मैं कितना दुखी था। यह तुम्हारे लिए सही है, तुम इसके लायक हो। तो हमारा प्यार क्या था? क्या तुम सब भूल गई? अरे रुको, भागो मत। मेरा बैग वापस दो।
चोर पकड़ो। भागो मत। आओ, ये तुम्हारा बैग है, संभाल कर रखो। धन्यवाद। आगे से सावधान रहना। माँ रात में क्लब क्यों गई थी? लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। क्यों हुए? मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहा हूं। मैं नाराज नहीं हूं कि तुमने मुझसे तलाक ले लिया। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहूंगा। वैंग क्वानन, तुम नाराज नहीं हो? तुम्हें नाराज होने का क्या हक है? तुम एक बदमाश हो। तुम हो जो शराब पीते हो, जुआ खेलते हो और वेश्याओं के पास जाते हो, जिसकी वजह से यह घर बर्बाद हो गया। हम और मेरी पीठ पीछे इतने गंदे काम किए। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में कि तुम नाराज नहीं हो? तुम्हें नाराज होने का क्या हक है? क्यों हुए? मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, अच्छे से जीना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। व्यर्थ मेहनत मत करो। आज मुझे यहाँ बुलाया गया है बस इसी बात के लिए। मुझे लगता है मैं जा सकता हूँ। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। शेंग क्यों हुए? चूंकि तुम्हारा मन पक्का है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। चलो एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। इसे एक अंतिम समाप्ति मान लो। वैंग क्वानन, 25 साल पहले ही हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं शराब नहीं पीऊंगा, तुम ही पी लो। पहले हमने बिना सोचे समझे तलाक ले लिया और ठीक से बात भी नहीं की। आज मेरी एक ही इच्छा है, हम साथ में एक गिलास शराब पीते हैं। तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? अब तुम मेरे पास वापस आए हो? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं आज यहाँ सिर्फ यह बताने आया हूँ कि हम दोनों का भविष्य में कभी मिलना नहीं होगा। मैंने सुना है तुम्हारी एक बेटी है। वैंग क्वानन, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताऊंगा। क्यों हुए? जल्दी मत करो, मैंने कुछ नहीं कहा। आओ हम साथ में एक गिलास शराब पीते हैं, ठीक है? अच्छा, इस शराब के बाद हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। क्यों हुए? वैंग क्वानन, तुम बदमाश हो। क्यों हुए? बधाई हो वैंग साहब। मिस जेंग, काम लगभग पूरा हो चुका है। अब आगे क्या करना है तुम्हें पता होना चाहिए। तो आशा है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा। सहयोग सुखद रहे। शेंग क्यों हुए? आज तुम्हारा भी दिन आ गया। तुम्हें पता है उस समय तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया था? तुम्हें पता है इन सालों में मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी बेटी सहित सब कुछ वापस चुकाने पर मजबूर करूंगी। तुम क्या करना चाहते हो वैंग क्वानन? क्या करना? बेशक तुम्हारी अश्लील तस्वीरें लेना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तस्वीरें सार्वजनिक कर दूंगी। पूरे लिंगझाओ के लोग देख पाएंगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? हम क्यों? क्योंकि मैं गांव में 10 साल तक अपमानित जीवन जीता रहा। तुमने मुझे गांव में सिर उठाने नहीं दिया। अब मैं तुम्हें पूरे लिंगझाओ में सिर नहीं उठाने दूंगा। थू, अगर मुझे पता होता तब मुझे तुम पर तलाक का केस करना चाहिए था। तुम्हें कोर्ट में घसीटना चाहिए था। तुम्हारे सारे गंदे कामों को कानून के सामने लाना चाहिए था। बुरी औरत, तुम्हें पता चलना चाहिए मुझे नाराज करने का। तुम भी अच्छे नहीं रहोगी। हुआईजू, मेरी माँ को कुछ हो गया है, मुझे उनके पास जाना है। अरे ये एक हाई एंड क्लब है, केवल सदस्य ही अंदर जा सकते हैं। क्या तुम सदस्य हो? मैं सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मेरी जरूरी काम है। कृपया मुझे अंदर जाने दो, ठीक है? तुम्हारी ये गरीबी देखकर सदस्य नहीं हो तो अंदर नहीं जा सकते। ये कपड़ा तुमने 5-6 साल से पहना होगा और ये बाल पागलों जैसे हैं। ये सब देखकर लगता है फुटपाथ से खरीदा हुआ सामान है।
अरे ये लड़की तो बहुत चंचल है, पहली बार इतनी जिद्दी देखी है। अरे तुम कहो मत, ये लड़की थोड़ी गरीब लगती है लेकिन दिखने में काफी सुंदर है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, अभी नीचे घुटने टेक दो, मेरे जूते पर कीचड़ चाट कर साफ कर दो, तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, साथ ही तुम्हें 200 रुपए टिप भी दूंगा। दिलचस्प लग रहा है ना? तुम सपने देख रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी की जान बचाने जा रही हूँ। अगर इस हाई एंड क्लब में कोई हत्या हो गई तो क्या तुम दोनों इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? तुम हमें डराने की हिम्मत करते हो? तुम कौन होते हो बोलने से पहले? तुम अपने शरीर की बदबू सूंघ नहीं सकते, गरीबी की बदबू। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ अंदर हमारे लिंग जो के बड़े लोग हैं, ताकतवर और प्रभावशाली। तुम एक गरीब आदमी हो, अंदर जाकर मजा लेने की सोच रहे हो। सच में गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है। मेरा अंदर किसी से परिचय है, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। मैं तुम दोनों को लिंग जो में रहने नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। गरीब आदमी, तुम्हारा किसी से परिचय है? शायद क्लीनिंग आंटी से परिचय होगा। तुम माँ ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं वैंग क्वानन से मिलने आई हूँ। कोई बात नहीं, कोशिश करिए। मैं वैंग क्वानन को जानती हूँ। वैंग क्वानन? वैंग क्वानन तो हमारे क्लब के बड़े मेंबर हैं। क्या हुआ, वो वैंग क्वानन को जानती है? ये हो नहीं सकता, उसके कपड़ों को देखो, क्या 100 रुपए के भी हैं? वो वैंग क्वानन को जानती है? ओ ये लड़की, वैंग क्वानन, वैंग साहब, इंटरनेट पर कोई भी देख सकता है, सबको पता है। तुम कौन सी चीज हो? तुम वैंग क्वानन को जानती हो, वैंग साहब को? तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? गंदे नजर वाले लोग, अपनी औकात देखो। तुम लोग कैसे दिखते हो? गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई। ये लड़की तो बहुत जबरदस्त है, सीधी बात करती है, मुझे पसंद है। हाँ लड़की, ऐसा करो, हमारे साथ थोड़ा मजा करो, हम खुश हो जाएंगे, तो तुम्हें अंदर जाने देंगे। कैसा रहेगा? भाई जानता है तुम अभी तक सिंगल हो। वो लड़की तुम्हें छोड़े बहुत दिन हो गए, दिल बेचैन है ना? बस इस बार अभी उसे तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, मैं उसे नहीं छूऊंगा। हेलो वैंग साहब, क्या वो सच में वैंग क्वानन को जानती है। वैंग साहब, अगर उसने हमारे उसके साथ छेड़छाड़ की बात उन्हें बता दी तो? तुम थोड़ा रुको, वो किसी से मिलती जुलती है। वो कौन सी एक्ट्रेस थी? नाम क्या था? वो एक्ट्रेस लगती है, डुआन सी टोंग। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर डुआन साहब को पता चल गया तो हम दोनों का खात्मा है। हाँ, मैं ही हूँ। मैं आपके क्लब के बाहर हूँ, 2 सिक्योरिटी वाले मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। आप देखिए, क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? अरे मिस डुआन, नहीं नहीं, ये हमारी गलती है। आप अंदर आइए। यह डुआन सीटोंग नहीं है। मिस डुआन, आपके आने का क्या मतलब है? जेंग वेई, तुम यहाँ नाटक मत करो। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम जानती हो मेरी माँ कहाँ है? शेन क्यू यू है। मैंने आंटी को क्लब में बातचीत के लिए बुलाया है। बहन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? बकवास बंद करो, बताओ मेरी माँ कहाँ है? यहाँ तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। क्या स्वर्ग से आई कोई चमकता सितारा? मुझे तो लगता है तुम एक अशुभ सितारा हो। वैसे तो वीवी ही लिंग झो की टॉप स्टार थी। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। वीवी का करियर खत्म हो गया, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम लोग वाकई हास्यास्पद हो। खुद की गलतियाँ दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। बताओ मेरी माँ कहाँ है? बहन, मेरी प्यारी बहन, तेरी माँ भी तेरी तरह बुरी है, दोनों ही अशुभ हो। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तेरी माँ कहाँ है। तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। वीवी ने सही कहा, हम इस औरत को तुम्हारी माँ का पता नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें जिंदगी भर तड़पाऊंगी। तुम्हें वीवी से और हमारे परिवार से माफी मांगनी होगी। मेरे बेटे से माफी मांगो। तुम लोगों ने क्या किया था? मेरे साथ क्या किया था? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है? तो क्या हुआ? अब तुम दोनों माँ बेटी हमारे हाथों में फंस गई हो। तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम लोग क्या चाहते हो? मुझे बताओ वह कहाँ है? बहुत आसान है, घुटने टेक दो। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। हमारे मनोरंजन उद्योग की यह चमकता सितारा 20 साल से नहीं मिली माँ के लिए। घुटने टेक रही है, कितना मजेदार है। यह काफी नहीं है, डुआन सी टोंग। तुम्हें याद है तुमने मुझे कितनी थप्पड़ मारी थी? जेंग वेई, तुम सीमा मत लांघो। बकवास बंद करो। क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो या नहीं? डुआन सी टोंग,
तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को बर्बाद किया। वो इतना दृढ़ और इतनी दूर चला गया। ये सब तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम एक अशुभ हो। अगर तुम नहीं होती, मेरा बेटा कभी घर छोड़कर नहीं जाता। मुझे कभी तुम्हें शादी में शामिल होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, और फिर तुम्हें लकी स्टार कहा जाता है। तुम एक अशुभ हो, डुआन सीटोंग। अगर तुम नहीं होती, आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लकी स्टार मैं हूँ। मैं ज़ेंग WEI, मेरे पास फिगर है, मेरे पास लुक्स है। तुम क्यों कर सकती हो और मैं नहीं? ज़ेंग WEI, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इसके लिए कितने लोगों से संबंध बनाए हैं? तुमने कितनी गंदी हरकतें की हैं? तुम सच में सोचती हो कि कोई नहीं जानता? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारा यह चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। चुप रहो। तुम यहाँ बकवास मत करो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, तुम खुद 50 थप्पड़ मारोगी या नहीं? ज़ेंग WEI, तुम भी सोच लो। क्या तुम इसके नतीजे उठा पाओगी? डुआन सीटोंग, जब तुमने मेरे बेटे को छोड़ा, क्या तुमने कभी सोचा था? आज यह दिन देखना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके मेरे बेटे की मदद की होती, वह कभी घर छोड़कर नहीं जाता। यह सब तुम्हारे लायक है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा जन्म दिया। तुम दोनों ही पति को छोड़ने वाली कमीने हो। दोनों ही नीच हो। अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं मारूंगी। उसे पकड़ लो। मैं देखती हूँ कौन उसे छूता है। तुम ठीक हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या जीने का मन नहीं है? हम सिर्फ क्लब में बहन से मिले थे। उसे अंदर बात करने के लिए बुलाया था। हाँ, हम सिर्फ बात करना चाहते थे। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम लोगों ने मेरी मंगेतर के साथ क्या किया? तुम्हें लगता है मैं नहीं देख सकता? और तुम, जब तक मैं ली हुआई जू हूँ, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हारा कोई मौका नहीं। हुआईजू, मेरी माँ, मुझे उसे बचाना है। बताओ, शन आंटी कहाँ है? अगर नहीं बताओगे तो कोई नहीं जा सकता। दूसरी मंजिल पर लैंडिंग कमरे में। सब यहीं रुको। चलो। माँ, माँ, तुम ठीक हो? माफ करना माँ, यह सब मेरी गलती है। मैं देर से आया। टोंग, माँ ठीक है। अच्छा, तुम शेंक्यू हो। उस समय मेरे पीछे से पैदा हुआ बेटा। तुम जैसी औरत प्यार करने लायक नहीं है। चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। माँ, उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस तुम ठीक हो। चलो चलें। आंटी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। सीटों बहुत चिंतित था। छोटी ली, मैं ठीक हूँ। इस बार तुम्हारी वजह से बच गई। चलो चलते हैं। चलो। शेंक्यू, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेंक्यू, वांगक्वान, तुम आखिर चाहते क्या हो? इतने साल बीत गए, क्या हम दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते? शेंक्यू, तुमने मेरे पीछे धोखा किया। बेटी इतनी बड़ी हो गई और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। वांगक्वान, हर कोई तुम्हारी तरह गंदा नहीं सोचता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी बेटी को एक उंगली भी नहीं छू सकते। उस रात की तस्वीरें मैंने एडिट कर ली है। बस मैं एक उंगली हिलाऊंगा और तुम और तुम्हारी बेटी जिंदगी से मर जाओगे। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, मैं तस्वीरें फैला दूंगा। दूसरा, तुम अभी मेरे पास आओ। तुम जानवर हो, तुम मुझे धमकाकर मेरी बेटी को नहीं हरा सकते। तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। हम, तुम ये बदचलन औरत, 20 साल से मैं खुश नहीं हूँ। अब मेरा दिल असंतुलित है। अगर तुम आओगी, हम बैठकर बात करेंगे। शायद आगे मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें अकेले देखूंगा। किसी और को मत लाना। वांगक्वान, जैसा तुम चाहो। मैं आ चुका हूँ। आज के बाद हमारा बीच सब खत्म। आगे मुझे परेशान मत करना। ठीक है। हाँ। वांगक्वान, तुमने इन दोनों को मिलाकर मुझे अगवा कर लिया। तुम यह जानवर। वरना तुम्हें कैसे फंसाते? तुम ये मूर्ख। हाँ। शेंक्यू, आज तुम्हारी अपनी गलती है। अगर तुमने अपनी बेटी को संभाला होता, मेरा बेटा घर से भागता। वांग साहब, देखो, हमने इसे अगवा कर लिया। यह पैसा। अपना काम ठीक से करो, पैसा खुद ही आ जाएगा। वांगक्वान, मैंने तुम्हारे बारे में कितनी उम्मीदें लगा रखी थी। लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, मगर मैं फिर भी तुम्हारे जाल में फंस गई। यह मेरी ही गलती है। तुम आखिर चाहते क्या हो? छोटी सी प्यारी, मैं तुम्हें बताता हूँ। वांग साहब और हम दोनों पति पत्नी बस यही चाहते हैं कि तुम मर जाओ और तुम्हारी वो बेटी भी। डुआन सीटोंग, आज तुम दोनों को मरना है। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को विदेश नहीं भेजा होता, आज मैं तुमसे दोगुना वसूल करूंगी। शेंक्यू, आज मेरी जो भी हालत है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।
तुम और तुम्हारी बेटी बस मेरी तरक्की में रोड़ा अटकाते हो। इसलिए आज तुम दोनों को मरना है। हाँ, तुम मुझे मारो मगर मेरी बेटी बेकसूर है, तुम उसे छू भी नहीं सकते। हाँ, अब तक क्या देख रहे हो? कुत्ते को लेकर आओ। वो बाहर खेलकर थक गया है, आराम करने आया है। हाँ हाँ हाँ। वैंग क्वानान, तुमने मुझे बेइज्जत करने के लिए एक कुत्ते का इस्तेमाल किया। इससे अच्छा तो मुझे एक ही बार में मार देते। एक ही बार में? हाँ, जब तुमने मुझे छोड़ा था तब तो बड़ी आसानी से छोड़ दिया, मगर इन 20 सालों में मैं एक पल भी आराम से नहीं जी पाई। आज मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, जिंदगी से जूझते हुए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। शन बेटी, अगर आज तुम हमारी नहीं सुनोगी तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों को मरना होगा। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मेरी बेटी को कैसे छोड़ोगे? ये तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। शेंक्यू युए, रास्ते में बहुत थक गई होगी। क्या हमें पहले प्यास नहीं बुझानी चाहिए? तुम सब नीच कुत्तों से भी बदतर हो। अभी भी मुंह चला रही हो? जब साथ थे तब तुम ऐसी नहीं थी। इसे पकड़ो, पूरा पीना है, चाहे जो हो जाए। तुम चाहे जितना भी मेरी बेइज्जती कर लो, मेरी बेटी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सितारा है और तुम सब बस एक झुंड भर हो। आओ, देखती हूँ तुम और क्या क्या गंदे हथकंडे अपनाते हो। अरे क्या दिखावा कर रही हो? आओ आओ शेंक्यू युए, ये कुत्ते का खाना खाओ। हाँ वैंग क्वानान, तुम नीचे झुको, तब मैं खाऊंगी। तुम ही कुत्ते जैसे हो। मैंने कहा बैठो तो बैठ गए। सच में आज्ञाकारी हो? मुझे खिलाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा छोटे प्यारे, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छू नहीं सकता? हाँ, तुम खाओ खाओ, मैं तुम्हें खाने देता हूं। कहा तो खा लिया। हाँ, कैसा लगा? शेंक्यू यू, स्वादिष्ट था। सच बताता हूं, तुम्हें जो खिलाया वो था लिंगझू का सबसे महंगा बेस्ट डॉग फूड। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। वांग साहब, आप तो बड़े दयालु हैं। इस प्यारे ने आपके साथ क्या किया भूल गए? इतने साल अकेले कैसे गुजारे? वांग साहब, आप नरम मत पड़िए। झाओ चुनचुन, तुम पहले की तरह ही दोहरे चरित्र वाले हो। तुम्हें लगता है वांग क्वानान बस तुम्हें वो दे पाएगा जो तुम चाहते हो? तुम दोनों उसके साथ मरोगे तो एक साथ मरो। मैं बस देखना चाहता हूँ तुम और तुम्हारी बेटी को तड़पते हुए। हाँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने उस साल वहां साहब के पीछे किया होता, दुआन सीटों को जंग नहीं दिया होता, मेरा बेटा बर्बाद नहीं होता। उससे बात मत करो। कोड़ा लेकर आओ। शेंक्यू, इन 20 सालों में हर साल मेरी नफरत तुम्हारे लिए बढ़ती गई, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे त्यागा नहीं होता, तो मैं वांग क्वानान ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। तुम्हारा क्या मुकाम है? बस एक घटिया कंपनी खोल ली। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो? सपने देख रहे हो। मैं वाकई अंधा था जो तुम्हें चुना। अच्छा, हौसला है तो फिर जरूरत नहीं तुम पर रहम करने की। ले लो 50 कोड़े, एक भी कम नहीं। मारो, जान से मारो। कितने बाकी है? अभी 10 बाकी है। वांग साहब, शायद छोड़ दें। अगर सच में जान चली गई तो? क्या डर गए? पहले तुम दोनों पति पत्नी दुआन सीटों से इतनी नफरत नहीं करते थे, अब उसकी मां मेरे हाथ में है। इतना अच्छा मौका, क्या तुम छोड़ दोगे? कोई बात नहीं, जिम्मेदारी मेरी। बस उसे सताओ, मारो मारो। अरे क्या हुआ? हुआइझो, मुझे क्यों घबराहट हो रही है? मेरी माँ, वो अभी तक क्यों नहीं आई? आंटी को ट्रैफिक में देर हो गई होगी, जल्दी आएंगी। क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? घबरा रहे हो? शायद। फिर मैं पहले कपड़े बदल लेती हूँ, तैयार होकर इंतजार करती हूँ। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। हाँ, तुम क्यों हो? यह मेरा मेकअप रूम है, कृपया बाहर जाओ। दीदी, मुझे अभी मत निकालो। आज तो मैं खास तौर पर तुम्हारे जश्न के लिए आया हूँ। आज मेरी शादी है, तुम्हारा स्वागत नहीं है। जेंग वेई, तुम तो हर जगह मिल जाते हो। दीदी, पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। अरे नादान, तुझे एक और बेशर्म पैदा करना था। तुझे वांग साहब के पीछे छुपकर गलत काम करना सिखाया। माँ, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मुझ पर आओ। मुझे तुम्हारी यह घबराई हुई और कुछ समझ न आने वाली हालत देखना अच्छा लगता है। तुम्हारी माँ आज मरकर रहेगी। मैं देखना चाहता हूँ कि आम दिनों में इतनी ऊंची जी वेई स्टार
आज क्या करती है? तुम्हें इसका बदला मिलेगा। तुम तोंग तोंग, होश में आओ। माँ। तोंग तोंग, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? सारी गलती माँ की है, जिसने तुम्हें खतरे में डाल दिया। माँ बेकार है। बेटी, मैं 20 साल से खोई हुई थी, मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तोंग तोंग, अरे कितना गहरा माँ बेटी का प्यार है ना। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ मरवा दूंगी। तुम्हारी इच्छा जल्द पूरी होगी। दुआन सीतोंग, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से ही इस हाल में पहुंची है। तुम एक अशुभ हो, जहाँ जाते हो वहां तबाही ले आते हो। हाँ, तुम हमारे घर आई और हमारा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा अभी तक लौटा नहीं है। तुमने अभी अपनी माँ को पहचाना है और तुम्हारी माँ इस हालत में पहुंच गई है। क्या यह तुम्हारी करतूत नहीं है? तुम लोग कितने मजाकिया हो। एंजेलिन, उसे तो तुमने ही विदेश भगाया था और अब दोष दूसरों पर मर रहे हो। बस करो, सोचा न था कि तुम भी तुम्हारी माँ जैसी तेज हो। हाँ, दोनों कैसे भी हो, आज तुम्हें मरना ही है। सीतोंग, कपड़े बदलिए क्या? कपड़े बदलिए क्या? शादी अब शुरू होने वाली है। वही जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सीतोंग, अरे वही जो बुरा हाल। सीतोंग गायब। माँ घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। सीतोंग कहाँ गई? अरे माँ को भी नहीं पता। माँ ने बाहर से दरवाजा खूब खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। अंदर आकर देखा तो यह सीतोंग गायब हो गई। अरे अरे, वह सीतोंग का फोन नहीं है। बुरा हाल, उसे जिंगवेई उठा ले गया। आ। माँ यह तुम संभालो, मैं उसे बचाने चाहता हूँ। अरे अरे, माँ डरो मत, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोचा नहीं था कि तुम्हें कुत्ते से डर लगता है। जाओ चुनचुन, कुत्ते को खोल दो, इनके साथ खेलो। नहीं नहीं, रुको। वांग क्वानॉन, तुम्हारी कोई शर्त हो बस कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरी करने की। उसे यहाँ मत छोड़ो। शर्त? कोई शर्त नहीं, बस तुम्हें और तुम्हारी माँ को साथ मरवाना है। दुआन सीतोंग, पता है इस कुत्ते की सबसे अच्छी बात है वफादारी। मुझसे मिन्नत करो तो इसे नहीं छोड़ूंगा। जेंगवेई, तुम नीच आदमी, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी नाम नहीं होगा? मुझे डर नहीं, इतने बड़े जीवेई स्टार मेरे हाथ में हैं। मुझे और किस बात का डर? हाँ, चलो इस कुत्ते से तुम्हारा चेहरा कटवा देता हूँ। देखते हैं तुम कैसे अपने प्यारे लिहु आइझो से शादी करोगी। देखते हैं तुम कैसे एक्टिंग करोगी। हा 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 हा। नहीं, पास मत आओ। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अच्छा अच्छा, सोचा नहीं था तुम्हारे मुझसे विनती करने का दिन भी आएगा। यह भी कम है दुआन सीतोंग। पिछली बार का थप्पड़ अभी बाकी है, आज मैं वह भी वसूल करूंगा। जेंगवेई, हिम्मत है तो मुझ पर आ। मेरी बेटी को मत सताओ। चुप रहो, तुम जैसे कैदी को यहाँ चिल्लाने का हक नहीं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे माम बेटे के नाटकों से। जेंगवेई, थप्पड़ क्या चीज है? चाबुक से पिटाई करना ज्यादा संतोषजनक नहीं होगा। हम का आंटी झाओ सही कह रही हैं, ऐसे ही करते हैं। चलो, याद रखो यही होता है जो मुझे नाराज करता है। जेंगवेई, अपहरण, जानबूझकर चोट पहुंचाना, पूर्वनियोजित हत्या, ये सारे आरोप मैं एक एक कर याद रखूंगी। कानूनी सजा का इंतजार करो और तुम भी। क्या तुम्हारे घटिया कामों के बारे में सबको विस्तार से बताना चाहिए? मेरे गायब होने की खबर हुई झाओ को पता चल ही गया होगा। वह जरूर मुझे बचाने आएगा। अभी बस वक्त काटना है। यहाँ क्या बकवास कर रही हो? सुन लो, तुम बोलो भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। तुम जेंगवेई, तुमने मेरे पूर्व पति को बहकाया, हमारे रिश्ते में दरार डाली, कुतिया होने का आरोप साबित हुआ। अब तुम मेरे मंगेतर को भी बहकाने की कोशिश कर रही हो। जीवेई स्टार से जुड़ना चाहती हो। इतनी घिनौनी औरत। पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारे बारे में। हाँ। प्रेसिडेंट वांग, क्या आप यहाँ इंतजार कर रहे थे? अरे प्रेसिडेंट ली, कितने दिन बाद मुलाकात हुई। आप तो हमेशा की तरह शानदार दिख रहे हैं। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट होने का असर है, लेकिन आज तुम यहाँ शेख ही नहीं बघार सकते। सीधी बात करो प्रेसिडेंट वांग, इतने लोगों के साथ मिलकर मेरी सास और मेरी मंगेतर का अपहरण किया। क्या चाहिए तुम्हें? हम समझदार से बात करना आसान होता है। मुझे स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के आधे रिसोर्स चाहिए। वांग ग्रुप के साथ करार करो। अगर नहीं माने तो
दोनों की जान ले लूंगा। सोचा नहीं था प्रेसिडेंट वांग के पास ऐसा दाव भी है। वाह, प्रेसिडेंट वांग सिर्फ इतना ही नहीं, आगे से स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की हर फिल्म में मैं ही काम करूंगी। कैसा लगा? ये छोटी सी शर्त ज्यादा नहीं है ना? जवाब दो, मानोगे या नहीं? ठीक है, मुझे पहले से अंदाजा था। ये रहे 2 करार, बस इन पर दस्तखत कर दो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आधी ताकत तुम्हारी हो जाएगी। 1 मिनट का वक्त है, नहीं तो खत्म। प्रेसिडेंट वांग क्या सोच रहे हो? जल्दी से साइन करो, बस साइन करो। आगे चलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आधी ताकत हमारी होगी। ये तो अकूत दौलत है। हम अब तुम्हारी शर्तें पूरी हो गई, इन्हें छोड़ दो ना। मान ली बॉस, काम करते समय इतना लापरवाह होने की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं तुम स्टारलाइट के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कैसे बैठ गए। उन्हें छोड़ दो। हाँ, नहीं, सही, यही प्यारी सी चीज है जिसने हमारे घर को इस हालत में पहुंचा दिया। हमें उससे दोगुना वापस चाहिए। हमने कहा था कि छोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों को नहीं। हाँ, कैसा लगा ली बॉस? एक चुनो, क्या यह तुम्हारी सास होगी या तुम्हारी सबसे प्यारी मंगेतर? 2 में से एक चुनो। नीच व्यक्ति। ली हुआइझो, जेंग वेई की कुत्ती, जंगली स्वभाव की, बचपन से कच्चा मांस खाती आई है। एक इंसान खाना भी आसान बात है। देखो ये कितनी भूखी है। दोनों को छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारा काम नहीं करता। नहीं, आज या तो तुम मुझे छोड़कर जाने वाली शेन क्यूयू को ले जाओ, या उसकी बेटी को। सिर्फ 30 सेकंड, चुनो। उल्टी गिनती शुरू। मैं नहीं हूं। वांग क्वानान, अगर तुमने शुरू में शराब और जुए में डूबकर इतना कर्ज नहीं लिया होता, मेरी माँ मुझे तुम्हारी अपनी बेटी को गर्भ में लेकर तुमसे लाखों लेती। तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। ये शेन क्यूयू ही थी। वो पागल मेरे पीठ पीछे गलत काम कर रही थी। ये नहीं हो सकता। वह तुम्हारी अपनी बेटी है। वांग क्वानान, अपने दिल से पूछो, तुमसे अलग होने से पहले मेरे आसपास कोई और आदमी था क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या? वांग क्वानान, तुम मेरे पिता बनने लायक नहीं हो। तुमने मेरी माँ को इतना दुख दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी बकवास मत सुनो। ली हुआइझो, तुम चुनोगे या नहीं? आगे बढ़ो। सीटोंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ हुआइझो। जिंग वेई, तुम हमेशा कहती हो तुम ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की स्टार हो, लेकिन तुम कभी खुद में कमी नहीं ढूंढती, सिर्फ आदमियों से चिपकती हो, चालें चलती हो। तुम जैसों को कौन इस्तेमाल करेगा? सही सजा मिली। ली हुआइझो, मत भूलो, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुमने तोड़ा तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी अच्छा नहीं बचेगा। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो, वह क्या अनुबंध है। मुआवजा, मुआवजा अनुबंध। मैं स्वेच्छा से डुआन सीटों को मुआवजा देता हूँ और शेन क्यूयुए को 1 करोड़। और हमेशा के लिए मनोरंजन उद्योग से बाहर निकल जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। तुम खुद ही लालच में अंधे हो गए हो। धोखा देने की क्या बात है? हाँ, कौन? क्या तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? मैं और तुम्हारी खुद की बेटी, तुमने हमें एक साथ अगवा कर लिया। तुम एक पूर्ण मजाक हो। क्यूयूए, मैंने गलती कर दी। मैं ये एक गलतफहमी है। तुम अपनी बेटी से कहो मुझे छोड़ दे। मैं आगे निश्चित रूप से अच्छा रहूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ली साहब, डुआन साहब माफ करना, मैंने गलती कर दी। सब वैंग क्वानन की वजह से उसने मुझे धमकाया। मैंने गलती कर दी। ली साहब, हम भी धोखे में थे। ज़ेंग डब्ल्यूआई ने हमें उकसाया। हमारा कोई लेना देना नहीं है। सच में हास्यास्पद है। इन सभी को जेल में डाल दो। मैं चाहता हूं कि ये जेल में सड़े।